महज 10 करोड़ की एक छोटी बजट में गुजराती सिनेमा जगत से एक ऐसी फिल्म आई है जो आपके दिमाग को घुमा देने वाली है। अगर आप हॉरर फिल्म के दीवाने हैं तो आपके लिए ये फिल्म खास है। तो सबसे पहले इस फिल्म की कहानी की बात कर लेते हैं। एक स्कूल के कैंटीन में खाना खाने के बाद 10 लड़कियां स्कूल के छत पर चढ़ जाती हैं और एक करके एक कूद जाती हैं। बाकी सारी लड़कियां इसके बाद पूरे शहर में छा जाती हैं और शहर में ऐसी तहलका मचाते हैं जो कमजोर दिल वाले नहीं दे सकते। जब ये सारी लड़कियां घमासान मचा रही थी तो प्रताप अंकल नाम के एक शख्स का नाम लेती रहती है। तो कौन है ये प्रताप अंकल? ये लड़कियां ऐसा क्यों कर रही हैं? इसी के इर्द गिर्द पूरी फिल्म की कहानी चलती है। इसके आगे की कहानी जानने के लिए आपको तो थिएटर में जाना पड़ेगा एक शानदार फिल्म का अनुभव करने के लिए, जहां हम देखते हैं कि 400 करोड़ जैसी भारी भरकम बजट में बॉलीवुड वार 2 जैसी फिल्म लेकर आ रही है जो सुपरस्टारों से भरी पड़ी है, लेकिन ये फिल्म कुछ कमाल नहीं दिखा पा रही है। वहीं दूसरी तरफ महज 10 करोड़ की बजट में गुजराती सिनेमा ने ऐसी फिल्म लाया जो दिमाग घुमा देने वाली है। इस फिल्म ये एक ऐसी कमाल की फिल्म है कि शुरू से लेकर अंत तक आपको बांध कर रखती है। आपको लगता है कि आप रीजनल सिनेमा में ये क्या कमाल का टैलेंट देख लिया। ऐसे ऐसे सीन आते रहते हैं जिससे आप चौंक जाते हैं। एक सेकंड के लिए भी आप स्क्रीन से नजर नहीं हटा पाते। 2 घंटे से भी कम की ये फिल्म कहीं नहीं खींचती। एक के बाद एक राज खोलते हैं और आपको मजा आता जाता है। क्लाइमेक्स थोड़ा और भी बेहतर हो सकता था लेकिन बुरा नहीं है। ये फिल्म सोचने पर मजबूर करती है कि बॉलीवुड इतना पैसा कहां बर्बाद कर रहा है। ये फिल्म बताती है कि स्टार से नहीं, बजट से नहीं, बल्कि फिल्म कहानी से चलती है। इस फिल्म के सारे स्टार कमाल की काम की हैं। ये एक कमाल की फिल्म है और इसके सारे एक्टर की एक्टिंग भी कमाल की है। जानकी बोडीवाला हूं, हितू कनोडिया, हितेन कुमार, मोनल गज्जर, ये सारे कमाल की एक्टिंग की है। जानकी ने तो पूरी फिल्म में कुछ बोले बिना ही जबरदस्त खौफ पैदा किया है। उनका रोल ये फिल्म में और भी बड़ा होना चाहिए था। कृष्णदेव ने जबरदस्त राइटिंग और डायरेक्शन बहुत बढ़िया दिया है, जिससे फिल्म 2 घंटे के कम में खत्म कर देना और कहानी को बहुत ज्यादा असरदार तरीके से कहना, ये उनका निश्चित रूप से कमाल है। कुल मिलाकर ये फिल्म निश्चित रूप से देखना चाहिए। 4.5 स्टार हम दे सकते हैं इसे 5 स्टार से। गुजराती से हिंदी में डॉब होकर रिलीज हुई फिल्म बस लेवल 2 का प्रीक्वल फिल्म बस गुजराती सिनेमा में तहलका मचाई थी, लेकिन इसका हिंदी डॉब वर्जन नहीं आया था। लेकिन अगर आपने इसका पहला फिल्म बस नहीं देखा है, अगर आपने अजय देवगन और माधवन की फिल्म शैतान देखी होगी, तो आप इस फिल्म की कहानी से बखूबी वाकिफ होंगे। दरअसल शैतान गुजराती फिल्म बस की अपकमिंग रीमेक थी। और तो और दोनों ही फिल्मों में जानकी का रोल कमाल का था और कॉमन था। गुजराती फिल्म बस को ना सिर्फ बेस्ट गुजराती फिल्म का नेशनल अवार्ड मिला, बल्कि इसके लिए जानकी को भी बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड मिला। इस सफलता से उत्साहित होकर फिल्म के निर्माताओं ने अपनी फिल्म को गुजराती के साथ हिंदी में भी डब करके रिलीज करने का फैसला किया। इस फिल्म की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पर अजय देवगन की फिल्म शैतान की कहानी खत्म होती है। अपनी पत्नी और बेटे के खो चुके अथर्व पिछले 12 सालों से अपनी बेटी आर्या को वशीकरण से बाहर आने का इंतजार कर रहा है। दूसरी ओर उसने आर्या की ऐसी हालत करने वाले प्रताप को कैद कर रखा है। एक दिन अचानक शहर को एक बड़े स्कूल में कुछ लड़कियों के छत से कूदकर जान देने की खबर पाकर अथर्व चौकन्ना हो जाता है। समाचार चैनलों से उसे पता लगता है कि किसी अज्ञात शक्ति के बस में आकर स्कूल की कुछ लड़कियां ने शहर में मारकाट मचा दी है। उनका कहना है कि अगर प्रताप अंकल को नहीं ढूंढा गया तो हालात और भी बदतर हो सकते हैं। अथर्व उस स्कूल में पहुंचता है तो वहां उसकी मुलाकात प्रताप के छोटे भाई राजनाथ से होती है, जो कि ये सब कर रहा है। क्या अथर्व प्रताप के भाई को भी उसी की तरह काबू कर पाता है? ये जानने के लिए आपको सिनेमा में जाना पड़ेगा।
इस फिल्म के डायरेक्टर कृष्णदेव ने ये फिल्म बस की कहानी को उसके सीक्वल फिल्म में बेहद खौफनाक अंदाज में आगे बढ़ा है। खासकर इंटरवल से पहले का वो भयावह दृश्य से दर्शकों को हिला कर रख देते हैं। पहली फिल्म में जहां महज एक परिवार बसीकरण का शिकार हुआ था, जबकि यहां सैकड़ों परिवार सहित पूरे शहर का भविष्य दांव पर लगा है। इतनी सारी लड़कियों के चेहरों पर खौफ देखने में ये जबरदस्त लगेगा। हालांकि सेकेंड हाफ में कहानी स्क्रीन पे थोड़ा कमजोर नजर आया, वहीं फिल्म का क्लाइमेक्स भी उतना प्रभावशाली नहीं बन पड़ा। महज 1.25 घंटे की ये फिल्म अचानक से खत्म हो जाती है। हालांकि कुछ कमियों के बावजूद ये फिल्म काफी रोमांच बनाकर रखती है, जो अपने जोरदार कहानी के चलते दर्शकों के भीतर डर भी पैदा करती है। बात अगर एक्टिंग की करें तो बीती फिल्मों में केंद्रीय भूमिका निभाने वाली जानकी के पास इस बार करने के लिए कुछ खास नहीं था। हालांकि हितू कनोडिया ने एक बेबस बाप के किरदार में शानदार काम किया है। वो पिछली फिल्म की तरह ही अपना प्रभाव छोड़ने में बिल्कुल कामयाब रहे। हितेन कुमार ने भी बतौर विलेन अच्छा काम किया है। मोनल गज्जर अपने रोल में ऊंची हुई हैं। फिल्म में नजर आई सभी लड़कियों ने अच्छा काम किया। अगर आप सुपर नेचुरल थ्रिलर फिल्म, हॉरर फिल्म के शौकीन हैं, आपको शैतान फिल्म पसंद आई है, तो ये फिल्म की टिकट जरूर काटें। 10 करोड़ की एक छोटी बजट में गुजराती सिनेमा जगत से एक ऐसी फिल्म आई है जो आपके दिमाग को घुमा देने वाली है। अगर आप हॉरर फिल्म के दीवाने हैं तो आपके लिए ये फिल्म खास है। तो सबसे पहले इस फिल्म की कहानी की बात कर लेते हैं। एक स्कूल के कैंटीन में खाना खाने के बाद 10 लड़कियां स्कूल के छत पर चढ़ जाती हैं और एक करके एक कूद जाती हैं। बाकी सारी लड़कियां इसके बाद पूरे शहर में छा जाती हैं और शहर में ऐसी तहलका मचाते हैं जो कमजोर दिल वाले नहीं दे सकते। जब ये सारी लड़कियां घमासान मचा रही थी तो प्रताप अंकल नाम के एक शख्स का नाम लेती रहती है। तो कौन है ये प्रताप अंकल? ये लड़कियां ऐसा क्यों कर रही हैं? इसी के इर्द गिर्द पूरी फिल्म की कहानी चलती है। इसके आगे की कहानी जानने के लिए आपको तो थिएटर में जाना पड़ेगा एक शानदार फिल्म का अनुभव करने के लिए, जहां हम देखते हैं कि 400 करोड़ जैसी भारी भरकम बजट में बॉलीवुड वार 2 जैसी फिल्म लेकर आ रही है जो सुपरस्टारों से भरी पड़ी है, लेकिन ये फिल्म कुछ कमाल नहीं दिखा पा रही है। वहीं दूसरी तरफ महज 10 करोड़ की बजट में गुजराती सिनेमा ने ऐसी फिल्म लाया जो दिमाग घुमा देने वाली है। इस फिल्म ये एक ऐसी कमाल की फिल्म है कि शुरू से लेकर अंत तक आपको बांध कर रखती है। आपको लगता है कि आप रीजनल सिनेमा में ये क्या कमाल का टैलेंट देख लिया। ऐसे ऐसे सीन आते रहते हैं जिससे आप चौंक जाते हैं। एक सेकंड के लिए भी आप स्क्रीन से नजर नहीं हटा पाते। 2 घंटे से भी कम की ये फिल्म कहीं नहीं खींचती। एक के बाद एक राज खोलते हैं और आपको मजा आता जाता है। क्लाइमेक्स थोड़ा और भी बेहतर हो सकता था, लेकिन बुरा नहीं है। ये फिल्म सोचने पर मजबूर करती है कि बॉलीवुड इतना पैसा कहां बर्बाद कर रहा है। ये फिल्म बताती है कि स्टार से नहीं, बजट से नहीं, बल्कि फिल्म कहानी से चलती है। इस फिल्म के सारे स्टार कमाल की काम किए हैं। ये एक कमाल की फिल्म है और इसके सारे एक्टर की एक्टिंग भी कमाल की है। जानकी बोडीवाला हूं, हितू कनोडिया, हितेन कुमार, मोनल गज्जर, ये सारे कमाल की एक्टिंग की है। जानकी ने तो पूरी फिल्म में कुछ बोले बिना ही जबरदस्त खौफ पैदा किया है। उनका रोल ये फिल्म में और भी बड़ा होना चाहिए था। कृष्णदेव ने जबरदस्त राइटिंग और डायरेक्शन बहुत बढ़िया दिया है, जिससे फिल्म 2 घंटे के कम में खत्म कर देना और कहानी को बहुत ज्यादा असरदार तरीके से कहना, ये उनका निश्चित रूप से कमाल है। कुल मिलाकर ये फिल्म निश्चित रूप से देखना चाहिए। 4.5 स्टार हम दे सकते हैं इसे 5 स्टार से। गुजराती से हिंदी में डॉब होकर रिलीज हुई फिल्म बस लेवल 2 का प्रीक्वल फिल्म बस गुजराती सिनेमा में तहलका मचाई थी, लेकिन इसका हिंदी डॉब वर्जन नहीं आया था। लेकिन अगर आपने इसका पहला फिल्म बस नहीं देखा है, अगर आपने अजय देवगन और माधवन की फिल्म शैतान देखी होगी, तो आप इस फिल्म की कहानी से बखूबी वाकिफ होंगे। दरअसल शैतान गुजराती फिल्म बस की अपकमिंग रीमेक थी
और तो और दोनों ही फिल्मों में जानकी का रोल कमाल का था और कॉमन था। गुजराती फिल्म बस को ना सिर्फ बेस्ट गुजराती फिल्म का नेशनल अवार्ड मिला, बल्कि इसके लिए जानकी को भी बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड मिला। इस सफलता से उत्साहित होकर फिल्म के निर्माताओं ने अपनी फिल्म को गुजराती के साथ हिंदी में भी डब करके रिलीज करने का फैसला किया। इस फिल्म की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पर अजय देवगन की फिल्म शैतान की कहानी खत्म होती है। अपनी पत्नी और बेटे के खो चुके अथर्व पिछले 12 सालों से अपनी बेटी आर्या को वशीकरण से बाहर आने का इंतजार कर रहा है। दूसरी ओर उसने आर्या की ऐसी हालत करने वाले प्रताप को कैद कर रखा है। एक दिन अचानक शहर को एक बड़े स्कूल में कुछ लड़कियों के छत से कूदकर जान देने की खबर पाकर अथर्व चौकन्ना हो जाता है। समाचार चैनलों से उसे पता लगता है कि किसी अज्ञात शक्ति के बस में आकर स्कूल की कुछ लड़कियां ने शहर में मारकाट मचा दी है। उनका कहना है कि अगर प्रताप अंकल को नहीं ढूंढा गया तो हालात और भी बदतर हो सकते हैं। अथर्व उस स्कूल में पहुंचता है तो वहां उसकी मुलाकात प्रताप के छोटे भाई राजनाथ से होती है, जो कि ये सब कर रहा है। क्या अथर्व प्रताप के भाई को भी उसी की तरह काबू कर पाता है? ये जानने के लिए आपको सिनेमा में जाना पड़ेगा। इस फिल्म के डायरेक्टर कृष्णदेव ने यह फिल्म बस की कहानी को उसके सीक्वल फिल्म में बेहद खौफनाक अंदाज में आगे बढ़ा है। खासकर इंटरवल से पहले का वो भयावह दृश्य से दर्शकों को हिलाकर रख देते हैं। पहली फिल्म में जहां महज एक परिवार वशीकरण का शिकार हुआ था, जबकि यहां सैकड़ों परिवार सहित पूरे शहर का भविष्य दांव पर लगा है। इतनी सारी लड़कियों के चेहरों पर खौफ देखने में ये जबरदस्त लगेगा। हालांकि सेकेंड हाफ में कहानी स्क्रीन पे थोड़ा कमजोर नजर आया, वहीं फिल्म का क्लाइमेक्स भी उतना प्रभावशाली नहीं बन पड़ा। महज 1.25 घंटे की ये फिल्म अचानक से खत्म हो जाती है। हालांकि कुछ कमियों के बावजूद ये फिल्म काफी रोमांच बनाकर रखती है, जो अपने जोरदार कहानी के चलते दर्शकों के भीतर डर भी पैदा करती है। बात अगर एक्टिंग की करें तो बीती फिल्मों में केंद्रीय भूमिका निभाने वाली जानकी के पास इस बार करने के लिए कुछ खास नहीं था। हालांकि हितू कनोडिया ने एक बेबस बाप के किरदार में शानदार काम किया है। वो पिछली फिल्म की तरह ही अपना प्रभाव छोड़ने में बिल्कुल कामयाब रहे। हितेन कुमार ने भी बतौर विलेन अच्छा काम किया है। मोनल गज्जर अपने रोल में ऊंची हुई हैं। फिल्म में नजर आई सभी लड़कियों ने अच्छा काम किया। अगर आप सुपर नेचुरल थ्रिलर फिल्म, हॉरर फिल्म के शौकीन हैं, आपको शैतान फिल्म पसंद आई है, तो ये फिल्म की टिकट जरूर काटें। महज 10 करोड़ की एक छोटी बजट में गुजराती सिनेमा जगत से एक ऐसी फिल्म आई है जो आपके दिमाग को घुमा देने वाली है। अगर आप हॉरर फिल्म के दीवाने हैं तो आपके लिए ये फिल्म खास है। तो सबसे पहले इस फिल्म की कहानी की बात कर लेते हैं। एक स्कूल के कैंटीन में खाना खाने के बाद 10 लड़कियां स्कूल के छत पर चढ़ जाती हैं और एक करके एक कूद जाती हैं। बाकी सारी लड़कियां इसके बाद पूरे शहर में छा जाती हैं और शहर में ऐसी तहलका मचाते हैं जो कमजोर दिल वाले नहीं दे सकते। जब ये सारी लड़कियां घमासान मचा रही थी तो प्रताप अंकल नाम के एक शख्स का नाम लेती रहती हैं। तो कौन है ये प्रताप अंकल? ये लड़कियां ऐसा क्यों कर रही हैं? इसी के इर्द गिर्द पूरी फिल्म की कहानी चलती है। इसके आगे की कहानी जानने के लिए आपको तो थिएटर में जाना पड़ेगा एक शानदार फिल्म का अनुभव करने के लिए, जहां हम देखते हैं कि 400 करोड़ जैसी भारी भरकम बजट में बॉलीवुड वार 2 जैसी फिल्म लेकर आ रही है जो सुपरस्टारों से भरी पड़ी है, लेकिन ये फिल्म कुछ कमाल नहीं दिखा पा रही है। वहीं दूसरी तरफ महज 10 करोड़ की बजट में गुजराती सिनेमा ने ऐसी फिल्म लाया जो दिमाग घुमा देने वाली है।
इस फिल्म ये एक ऐसी कमाल की फिल्म है कि शुरू से लेकर अंत तक आपको बांध कर रखती है। आपको लगता है कि आप रीजनल सिनेमा में ये क्या कमाल का टैलेंट देख लिया। ऐसे ऐसे सीन आते रहते हैं जिससे आप चौंक जाते हैं। एक सेकंड के लिए भी आप स्क्रीन से नजर नहीं हटा पाते। 2 घंटे से भी कम की ये फिल्म कहीं नहीं खींचती। एक के बाद एक राज खोलते हैं और आपको मजा आता जाता है। क्लाइमेक्स थोड़ा और भी बेहतर हो सकता था, लेकिन बुरा नहीं है। यह फिल्म सोचने पर मजबूर करती है कि बॉलीवुड इतना पैसा कहां बर्बाद कर रहा है। यह फिल्म बताती है कि स्टार से नहीं, बजट से नहीं, बल्कि फिल्म कहानी से चलती है। इस फिल्म के सारे स्टार कमाल की काम किए हैं। ये कमाल की फिल्म है और इसके सारे एक्टर की एक्टिंग भी कमाल की है। जानकी बोडीवाला हो, हितू कनोडिया, हितेन कुमार, मोनल गज्जर, ये सारे कमाल की एक्टिंग की है। जानकी ने तो पूरी फिल्म में कुछ बोले बिना ही जबरदस्त खौफ पैदा किया है। उनका रोल ये फिल्म में और भी बड़ा होना चाहिए था। कृष्णदेव ने जबरदस्त राइटिंग और डायरेक्शन बहुत बढ़िया दिया है, जिससे फिल्म 2 घंटे के कम में खत्म कर देना और कहानी को बहुत ज्यादा असरदार तरीके से कहना, ये उनका निश्चित रूप से कमाल है। कुल मिलाकर ये फिल्म निश्चित रूप से देखना चाहिए। 4.5 स्टार हम दे सकते हैं इसे 5 स्टार से। गुजराती से हिंदी में डॉब होकर रिलीज हुई फिल्म बस लेवल 2 का प्रीक्वल फिल्म बस गुजराती सिनेमा में तहलका मचाई थी, लेकिन इसका हिंदी डॉब वर्जन नहीं आया था। लेकिन अगर आपने इसका पहला फिल्म बस नहीं देखा है, अगर आपने अजय देवगन और माधवन की फिल्म शैतान देखी होगी, तो आप इस फिल्म की कहानी से बखूबी वाकिफ होंगे। दरअसल शैतान गुजराती फिल्म बस की अपकमिंग रीमेक थी। और तो और दोनों ही फिल्मों में जानकी का रोल कमाल का था और कॉमन था। गुजराती फिल्म बस को न सिर्फ बेस्ट गुजराती फिल्म का नेशनल अवार्ड मिला, बल्कि इसके लिए जानकी को भी बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड मिला। इस सफलता से उत्साहित होकर फिल्म के निर्माताओं ने अपनी फिल्म को गुजराती के साथ हिंदी में भी डब करके रिलीज करने का फैसला किया। इस फिल्म की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पर अजय देवगन की फिल्म शैतान की कहानी खत्म होती है। अपनी पत्नी और बेटे के खो चुके अथर्व पिछले 12 सालों से अपनी बेटी आर्या को वशीकरण से बाहर आने का इंतजार कर रहा है। दूसरी ओर उसने आर्या की ऐसी हालत करने वाले प्रताप को कैद कर रखा है। एक दिन अचानक शहर को एक बड़े स्कूल में कुछ लड़कियों के छत से कूदकर जान देने की खबर पाकर अथर्व चौकन्ना हो जाता है। समाचार चैनलों से उसे पता लगता है कि किसी अज्ञात शक्ति के बस में आकर स्कूल की कुछ लड़कियां ने शहर में मारकाट मचा दी है। उनका कहना है कि अगर प्रताप अंकल को नहीं ढूंढा गया तो हालात और भी बदतर हो सकते हैं। अथर्व उस स्कूल में पहुंचता है तो वहां उसकी मुलाकात प्रताप के छोटे भाई राजनाथ से होती है, जो कि ये सब कर रहा है। क्या अथर्व प्रताप के भाई को भी उसी की तरह काबू कर पाता है? ये जानने के लिए आपको उस सिनेमा में जाना पड़ेगा। इस फिल्म के डायरेक्टर कृष्णदेव ने यह फिल्म बस की कहानी को उसके सीक्वल फिल्म में बेहद खौफनाक अंदाज में आगे बढ़ा है। खासकर इंटरवल से पहले का वो भयावह दृश्य से दर्शकों को हिला कर रख देते हैं। पहली फिल्म में जहां महज एक परिवार बसीकरण का शिकार हुआ था, जबकि यहां सैकड़ों परिवार सहित पूरे शहर का भविष्य दांव पर लगा है। इतनी सारी लड़कियों के चेहरों पर खौफ देखने में ये जबरदस्त लगेगा। हालांकि सेकेंड हाफ में कहानी स्क्रीन पे थोड़ा कमजोर नजर आया, वहीं फिल्म का क्लाइमेक्स भी उतना प्रभावशाली नहीं बन पड़ा। महज 2.25 घंटे की ये फिल्म अचानक से खत्म हो जाती है। हालांकि कुछ कमियों के बावजूद ये फिल्म काफी रोमांच बनाकर रखती है, जो अपने जोरदार कहानी के चलते दर्शकों के भीतर डर भी पैदा करती है। बात अगर एक्टिंग की करें तो बीती फिल्मों में केंद्रीय भूमिका निभाने वाली जानकी के पास इस बार करने के लिए कुछ खास नहीं था। हालांकि हितू कनोडिया ने एक बेबस बाप के किरदार में शानदार काम किया है। वो पिछली फिल्म की तरह ही अपना प्रभाव छोड़ने में बिल्कुल कामयाब रहे। हितेन कुमार ने भी बतौर विलेन अच्छा काम किया है। मोनल गज्जर अपने रोल में ऊंची हुई हैं।
फिल्म में नजर आई सभी लड़कियों ने अच्छा काम किया। अगर आप सुपर नेचुरल थ्रिलर फिल्म, हॉरर फिल्म के शौकीन हैं, आपको शैतान फिल्म पसंद आई है, तो ये फिल्म की टिकट जरूर काटें। 10 करोड़ की एक छोटी बजट में गुजराती सिनेमा जगत से एक ऐसी फिल्म आई है जो आपके दिमाग को घुमा देने वाली है। अगर आप हॉरर फिल्म के दीवाने हैं तो आपके लिए ये फिल्म खास है। तो सबसे पहले इस फिल्म की कहानी की बात कर लेते हैं। एक स्कूल के कैंटीन में खाना खाने के बाद 10 लड़कियां स्कूल के छत पर चढ़ जाती हैं और एक करके एक कूद जाती हैं। बाकी सारी लड़कियां इसके बाद पूरे शहर में छा जाती हैं और शहर में ऐसी तहलका मचाते हैं जो कमजोर दिल वाले नहीं दे सकते। जब ये सारी लड़कियां घमासान मचा रही थी तो प्रताप अंकल नाम के एक शख्स का नाम लेती रहती हैं। तो कौन है ये प्रताप अंकल? ये लड़कियां ऐसा क्यों कर रही हैं? इसी के इर्द गिर्द पूरी फिल्म की कहानी चलती है। इसके आगे की कहानी जानने के लिए आपको तो थिएटर में जाना पड़ेगा एक शानदार फिल्म का अनुभव करने के लिए, जहां हम देखते हैं कि 400 करोड़ जैसी भारी भरकम बजट में बॉलीवुड वार 2 जैसी फिल्म लेकर आ रही है जो सुपरस्टारों से भरी पड़ी है, लेकिन ये फिल्म कुछ कमाल नहीं दिखा पा रही है। वहीं दूसरी तरफ महज 10 करोड़ की बजट में गुजराती सिनेमा ने ऐसी फिल्म लाया जो दिमाग घुमा देने वाली है। इस फिल्म ये एक ऐसी कमाल की फिल्म है कि शुरू से लेकर अंत तक आपको बांध कर रखती है। आपको लगता है कि आप रीजनल सिनेमा में ये क्या कमाल का टैलेंट देख लिया। ऐसे ऐसे सीन आते रहते हैं जिससे आप चौंक जाते हैं। एक सेकंड के लिए भी आप स्क्रीन से नजर नहीं हटा पाते। 2 घंटे से भी कम की ये फिल्म कहीं नहीं खींचती। एक के बाद एक राज खोलते हैं और आपको मजा आता जाता है। क्लाइमेक्स थोड़ा और भी बेहतर हो सकता था, लेकिन बुरा नहीं है। ये फिल्म सोचने पर मजबूर करती है कि बॉलीवुड इतना पैसा कहां बर्बाद कर रहा है। ये फिल्म बताती है कि स्टार से नहीं, बजट से नहीं, बल्कि फिल्म कहानी से चलती है। इस फिल्म के सारे स्टार कमाल की काम किए हैं। ये कमाल की फिल्म है और इसके सारे एक्टर की एक्टिंग भी कमाल की है। जानकी बोडीवाला हूं, हितू कनोडिया, हितेन कुमार, मोनल गज्जर, ये सारे कमाल की एक्टिंग की है। जानकी ने तो पूरी फिल्म में कुछ बोले बिना ही जबरदस्त खौफ पैदा किया है। उनका रोल ये फिल्म में और भी बड़ा होना चाहिए था। कृष्णदेव ने जबरदस्त राइटिंग और डायरेक्शन बहुत बढ़िया दिया है, जिससे फिल्म 2 घंटे के कम में खत्म कर देना और कहानी को बहुत ज्यादा असरदार तरीके से कहना, ये उनका निश्चित रूप से कमाल है। कुल मिलाकर ये फिल्म निश्चित रूप से देखना चाहिए। 4.5 स्टार हम दे सकते हैं इसे 5 स्टार से। गुजराती से हिंदी में डॉब होकर रिलीज हुई फिल्म बस लेवल 2 का प्रीक्वल फिल्म बस गुजराती सिनेमा में तहलका मचाई थी, लेकिन इसका हिंदी डॉब वर्जन नहीं आया था। लेकिन अगर आपने इसका पहला फिल्म बस नहीं देखा है, अगर आपने अजय देवगन और माधवन की फिल्म शैतान देखी होगी, तो आप इस फिल्म की कहानी से बखूबी वाकिफ होंगे। दरअसल शैतान गुजराती फिल्म बस की अपकमिंग रीमेक थी, और तो और दोनों ही फिल्मों में जानकी का रोल कमाल का था और कॉमन था। गुजराती फिल्म बस को न सिर्फ बेस्ट गुजराती फिल्म का नेशनल अवार्ड मिला, बल्कि इसके लिए जानकी को भी बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड मिला। इस सफलता से उत्साहित होकर फिल्म के निर्माताओं ने अपनी फिल्म को गुजराती के साथ हिंदी में भी डब करके रिलीज करने का फैसला किया। इस फिल्म की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पर अजय देवगन की फिल्म शैतान की कहानी खत्म होती है। अपनी पत्नी और बेटे के खो चुके अथर्व पिछले 12 सालों से अपनी बेटी आर्या को बसीकरण से बाहर आने का इंतजार कर रहा है। दूसरी ओर उसने आर्या की ऐसी हालत करने वाले प्रताप को कैद कर रखा है। एक दिन अचानक शहर को एक बड़े स्कूल में कुछ लड़कियों के छत से कूदकर जान देने की खबर पाकर अथर्व चौकन्ना हो जाता है। समाचार चैनलों से उसे पता लगता है कि किसी अज्ञात शक्ति के बस में आकर स्कूल की कुछ लड़कियां ने शहर में मारकाट मचा दी है। उनका कहना है कि अगर प्रताप अंकल को नहीं ढूंढा गया तो हालात और भी बदतर हो सकते हैं। अथर्व
उस स्कूल में पहुंचता है तो वहां उसकी मुलाकात प्रताप के छोटे भाई राजनाथ से होती है, जो कि ये सब कर रहा है। क्या अथर प्रताप के भाई को भी उसी की तरह काबू कर पाता है? ये जानने के लिए आपको उस सिनेमा में जाना पड़ेगा। इस फिल्म के डायरेक्टर कृष्णदेव ने यह फिल्म बस की कहानी को उसके सीक्वल फिल्म में बेहद खौफनाक अंदाज में आगे बढ़ा है। खासकर इंटरवल से पहले का वो भयावह दृश्य से दर्शकों को हिला कर रख देते हैं। पहली फिल्म में जहां महज एक परिवार बसीकरण का शिकार हुआ था, जबकि यहां सैकड़ों परिवार सहित पूरे शहर का भविष्य दांव पर लगा है। इतनी सारी लड़कियों के चेहरे पर खौफ देखने में ये जबरदस्त लगेगा। हालांकि सेकेंड हाफ में कहानी स्क्रीन पे थोड़ा कमजोर नजर आया, वहीं फिल्म का क्लाइमेक्स भी उतना प्रभावशाली नहीं बन पड़ा। महज 1.25 घंटे की ये फिल्म अचानक से खत्म हो जाती है। हालांकि कुछ कमियों के बावजूद ये फिल्म काफी रोमांच बनाकर रखती है, जो अपने जोरदार कहानी के चलते दर्शकों के भीतर डर भी पैदा करती है। बात अगर एक्टिंग की करें तो बीती फिल्मों में केंद्रीय भूमिका निभाने वाली जानकी के पास इस बार करने के लिए कुछ खास नहीं था। हालांकि हितू कनोडिया ने एक बेबस बाप के किरदार में शानदार काम किया है। वो पिछली फिल्म की तरह ही अपना प्रभाव छोड़ने में बिल्कुल कामयाब रहे। हितेन कुमार ने भी बतौर विलेन अच्छा काम किया है। मोनल गज्जर अपने रोल में ऊंची हुई हैं। फिल्म में नजर आई सभी लड़कियों ने अच्छा काम किया। अगर आप सुपर नेचुरल थ्रिलर फिल्म, हॉरर फिल्म के शौकीन हैं, आपको शैतान फिल्म पसंद आई है, तो ये फिल्म की टिकट जरूर काटें। महज 10 करोड़ की एक छोटी बजट में गुजराती सिनेमा जगत से एक ऐसी फिल्म आई है जो आपके दिमाग को घुमा देने वाली है। अगर आप हॉरर फिल्म के दीवाने हैं तो आपके लिए ये फिल्म खास है। तो सबसे पहले इस फिल्म की कहानी की बात कर लेते हैं। एक स्कूल के कैंटीन में खाना खाने के बाद 10 लड़कियां स्कूल के छत पर चढ़ जाती हैं और एक करके एक कूद जाती हैं। बाकी सारी लड़कियां इसके बाद पूरे शहर में छा जाती हैं और शहर में ऐसी तहलका मचाते हैं जो कमजोर दिल वाले नहीं दे सकते। जब ये सारी लड़कियां घमासान मचा रही थी तो प्रताप अंकल नाम के एक शख्स का नाम लेती रहती हैं। तो कौन है ये प्रताप अंकल? ये लड़कियां ऐसा क्यों कर रही हैं? इसी के इर्द गिर्द पूरी फिल्म की कहानी चलती है। इसके आगे की कहानी जानने के लिए आपको तो थिएटर में जाना पड़ेगा एक शानदार फिल्म का अनुभव करने के लिए, जहां हम देखते हैं कि 400 करोड़ जैसी भारी भरकम बजट में बॉलीवुड वार 2 जैसी फिल्म लेकर आ रही है, जो सुपरस्टारों से भरी पड़ी है, लेकिन ये फिल्म कुछ कमाल नहीं दिखा पा रही है। वहीं दूसरी तरफ महज 10 करोड़ की बजट में गुजराती सिनेमा ने ऐसी फिल्म लाया जो दिमाग घुमा देने वाली है। इस फिल्म ये एक ऐसी कमाल की फिल्म है कि शुरू से लेकर अंत तक आपको बांध कर रखती है। आपको लगता है कि आप रीजनल सिनेमा में ये क्या कमाल का टैलेंट देख लिया। ऐसे ऐसे सीन आते रहते हैं जिससे आप चौंक जाते हैं। एक सेकंड के लिए भी आप स्क्रीन से नजर नहीं हटा पाते। 2 घंटे से भी कम की ये फिल्म कहीं नहीं खींचती। एक के बाद एक राज खोलते हैं और आपको मजा आता जाता है। क्लाइमेक्स थोड़ा और भी बेहतर हो सकता था, लेकिन बुरा नहीं है। यह फिल्म सोचने पर मजबूर करती है कि बॉलीवुड इतना पैसा कहां बर्बाद कर रहा है। यह फिल्म बताती है कि स्टार से नहीं, बजट से नहीं, बल्कि फिल्म कहानी से चलती है। इस फिल्म के सारे स्टार कमाल की काम की हैं। ये एक कमाल की फिल्म है और इसके सारे एक्टर की एक्टिंग भी कमाल की है। जानकी बोडीवाला हो, हितू कनोडिया, हितेन कुमार, मोनल गज्जर, ये सारे कमाल की एक्टिंग की है। जानकी ने तो पूरी फिल्म में कुछ बोले बिना ही जबरदस्त खौफ पैदा किया है। उनका रोल ये फिल्म में और भी बड़ा होना चाहिए था।
कृष्णदेव ने जबरदस्त राइटिंग और डायरेक्शन बहुत बढ़िया दिया है, जिससे फिल्म 2 घंटे के कम में खत्म कर देना और कहानी को बहुत ज्यादा असरदार तरीके से कहना, ये उनका निश्चित रूप से कमाल है। कुल मिलाकर ये फिल्म निश्चित रूप से देखना चाहिए। 4.5 स्टार हम दे सकते हैं इसे 5 स्टार से। गुजराती से हिंदी में डॉब होकर रिलीज हुई फिल्म बस लेवल 2 का प्रीक्वल फिल्म बस गुजराती सिनेमा में तहलका मचाई थी, लेकिन इसका हिंदी डॉब वर्जन नहीं आया था। लेकिन अगर आपने इसका पहला फिल्म बस नहीं देखा है, अगर आपने अजय देवगन और माधवन की फिल्म शैतान देखी होगी, तो आप इस फिल्म की कहानी से बखूबी वाकिफ होंगे। दरअसल शैतान गुजराती फिल्म बस की अपकमिंग रीमेक थी, और तो और दोनों ही फिल्मों में जानकी का रोल कमाल का था और कॉमन था। गुजराती फिल्म बस को न सिर्फ बेस्ट गुजराती फिल्म का नेशनल अवार्ड मिला, बल्कि इसके लिए जानकी को भी बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड मिला। इस सफलता से उत्साहित होकर फिल्म के निर्माताओं ने अपनी फिल्म को गुजराती के साथ हिंदी में भी डब करके रिलीज करने का फैसला किया। इस फिल्म की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पर अजय देवगन की फिल्म शैतान की कहानी खत्म होती है। अपनी पत्नी और बेटे के खो चुके अथर्व पिछले 12 सालों से अपनी बेटी आर्या को वशीकरण से बाहर आने का इंतजार कर रहा है। दूसरी ओर उसने आर्या की ऐसी हालत करने वाले प्रताप को कैद कर रखा है। एक दिन अचानक शहर को एक बड़े स्कूल में कुछ लड़कियों के छत से कूदकर जान देने की खबर पाकर अथर्व चौकन्ना हो जाता है। समाचार चैनलों से उसे पता लगता है कि किसी अज्ञात शक्ति के बस में आकर स्कूल की कुछ लड़कियां ने शहर में मारकाट मचा दी है। उनका कहना है कि अगर प्रताप अंकल को नहीं ढूंढा गया तो हालात और भी बदतर हो सकते हैं। अथर्व स्कूल में पहुंचता है तो वहां उसकी मुलाकात प्रताप के छोटे भाई राजनाथ से होती है, जो कि ये सब कर रहा है। क्या अथर्व प्रताप के भाई को भी उसी की तरह काबू कर पाता है? ये जानने के लिए आपको सिनेमा में जाना पड़ेगा। इस फिल्म के डायरेक्टर कृष्णदेव ने यह फिल्म बस की कहानी को उसके सीक्वल फिल्म में बेहद खौफनाक अंदाज में आगे बढ़ा है। खासकर इंटरवल से पहले का वो भयावह दृश्य से दर्शकों को हिलाकर रख देते हैं। पहली फिल्म में जहां महज एक परिवार वशीकरण का शिकार हुआ था, जबकि यहां सैकड़ों परिवार सहित पूरे शहर का भविष्य दांव पर लगा है। इतनी सारी लड़कियों के चेहरे पर खौफ देखने में ये जबरदस्त लगेगा। हालांकि सेकेंड हाफ में कहानी स्क्रीन पे थोड़ा कमजोर नजर आया, वहीं फिल्म का क्लाइमेक्स भी उतना प्रभावशाली नहीं बन पड़ा। महज 2.25 घंटे की ये फिल्म अचानक से खत्म हो जाती है। हालांकि कुछ कमियों के बावजूद ये फिल्म काफी रोमांच बनाकर रखती है, जो अपने जोरदार कहानी के चलते दर्शकों के भीतर डर भी पैदा करती है। बात अगर एक्टिंग की करें तो बीती फिल्मों में केंद्रीय भूमिका निभाने वाली जानकी के पास इस बार करने के लिए कुछ खास नहीं था। हालांकि हितू कोनोडिया ने एक बेबस बाप के किरदार में शानदार काम किया है। वो पिछली फिल्म की तरह ही अपना प्रभाव छोड़ने में बिल्कुल कामयाब रहे। हितेन कुमार ने भी बतौर विलेन अच्छा काम किया है। मोनल गज्जर अपने रोल में ऊंची हुई हैं। फिल्म में नजर आई सभी लड़कियों ने अच्छा काम किया। अगर आप सुपर नेचुरल थ्रिलर फिल्म, हॉरर फिल्म के शौकीन हैं, आपको शैतान फिल्म पसंद आई है, तो ये फिल्म की टिकट जरूर काटें। 10 करोड़ की एक छोटी बजट में गुजराती सिनेमा जगत से एक ऐसी फिल्म आई है जो आपके दिमाग को घुमा देने वाली है। अगर आप हॉरर फिल्म के दीवाने हैं तो आपके लिए ये फिल्म खास है। तो सबसे पहले इस फिल्म की कहानी की बात कर लेते हैं। एक स्कूल के कैंटीन में खाना खाने के बाद 10 लड़कियां स्कूल के छत पर चढ़ जाती हैं और एक करके एक कूद जाती हैं। बाकी सारी लड़कियां इसके बाद पूरे शहर में छा जाती हैं और शहर में ऐसी तहलका मचाते हैं जो कमजोर दिल वाले नहीं दे सकते। जब ये सारी लड़कियां घमासान मचा रही थी तो प्रताप अंकल नाम के एक शख्स का नाम लेती रहती हैं। तो कौन है ये प्रताप अंकल? ये लड़कियां ऐसा क्यों कर रही हैं?
इसी के इर्द गिर्द पूरी फिल्म की कहानी चलती है। इसके आगे की कहानी जानने के लिए आपको तो थिएटर में जाना पड़ेगा एक शानदार फिल्म का अनुभव करने के लिए, जहां हम देखते हैं कि 400 करोड़ जैसी भारी भरकम बजट में बॉलीवुड वार 2 जैसी फिल्म लेकर आ रही है जो सुपरस्टारों से भरी पड़ी है, लेकिन ये फिल्म कुछ कमाल नहीं दिखा पा रही है। वहीं दूसरी तरफ महज 10 करोड़ की बजट में गुजराती सिनेमा ने ऐसी फिल्म लाया जो दिमाग घुमा देने वाली है। इस फिल्म ये एक ऐसी कमाल की फिल्म है कि शुरू से लेकर अंत तक आपको बांध कर रखती है। आपको लगता है कि आप रीजनल सिनेमा में ये क्या कमाल का टैलेंट देख लिया। ऐसे ऐसे सीन आते रहते हैं जिससे आप चौंक जाते हैं, एक सेकंड के लिए भी आप स्क्रीन से नजर नहीं हटा पाते। 2 घंटे से भी कम की ये फिल्म कहीं नहीं खींचती, एक के बाद एक राज खोलते हैं और आपको मजा आता जाता है। क्लाइमेक्स थोड़ा और भी बेहतर हो सकता था लेकिन बुरा नहीं है। ये फिल्म सोचने पर मजबूर करती है कि बॉलीवुड इतना पैसा कहां बर्बाद कर रहा है। ये फिल्म बताती है कि स्टार से नहीं, बजट से नहीं, बल्कि फिल्म कहानी से चलती है। इस फिल्म के सारे स्टार कमाल की काम किए हैं। ये कमाल की फिल्म है और इसके सारे एक्टर की एक्टिंग भी कमाल की है। जानकी बोडीवाला हो, हितू कनोडिया, हितेन कुमार, मोनल गज्जर, ये सारे कमाल की एक्टिंग की है। जानकी ने तो पूरी फिल्म में कुछ बोले बिना ही जबरदस्त खौफ पैदा किया है। उनका रोल ये फिल्म में और भी बड़ा होना चाहिए था। कृष्णदेव ने जबरदस्त राइटिंग और डायरेक्शन बहुत बढ़िया दिया है, जिससे फिल्म 2 घंटे के कम में खत्म कर देना और कहानी को बहुत ज्यादा असरदार तरीके से कहना, ये उनका निश्चित रूप से कमाल है। कुल मिलाकर ये फिल्म निश्चित रूप से देखना चाहिए। 4.5 स्टार हम दे सकते हैं इसे 5 स्टार से। गुजराती से हिंदी में डॉब होकर रिलीज हुई फिल्म बस लेवल 2 का प्रीक्वल फिल्म बस गुजराती सिनेमा में तहलका मचाई थी, लेकिन इसका हिंदी डॉब वर्जन नहीं आया था। लेकिन अगर आपने इसका पहला फिल्म बस नहीं देखा है, अगर आपने अजय देवगन और माधवन की फिल्म शैतान देखी होगी, तो आप इस फिल्म की कहानी से बखूबी वाकिफ होंगे। दरअसल शैतान गुजराती फिल्म बस की अपकमिंग रीमेक थी, और तो और दोनों ही फिल्मों में जानकी का रोल कमाल का था और कॉमन था। गुजराती फिल्म बस को न सिर्फ बेस्ट गुजराती फिल्म का नेशनल अवार्ड मिला, बल्कि इसके लिए जानकी को भी बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड मिला। इस सफलता से उत्साहित होकर फिल्म के निर्माताओं ने अपनी फिल्म को गुजराती के साथ हिंदी में भी डब करके रिलीज करने का फैसला किया। इस फिल्म की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पर अजय देवगन की फिल्म शैतान की कहानी खत्म होती है। अपनी पत्नी और बेटे के खो चुके अथर्व पिछले 12 सालों से अपनी बेटी आर्या को बसीकरण से बाहर आने का इंतजार कर रहा है। दूसरी ओर उसने आर्या की ऐसी हालत करने वाले प्रताप को कैद कर रखा है। एक दिन अचानक शहर को एक बड़े स्कूल में कुछ लड़कियों के छत से कूदकर जान देने की खबर पाकर अथर्व चौकन्ना हो जाता है। समाचार चैनलों से उसे पता लगता है कि किसी अज्ञात शक्ति के बस में आकर स्कूल की कुछ लड़कियां ने शहर में मारकाट मचा दी है। उनका कहना है कि अगर प्रताप अंकल को नहीं ढूंढा गया तो हालात और भी बदतर हो सकते हैं। अथर्व उस स्कूल में पहुंचता है तो वहां उसकी मुलाकात प्रताप के छोटे भाई राजनाथ से होती है, जो कि ये सब कर रहा है। क्या अथर्व प्रताप के भाई को भी उसी की तरह काबू कर पाता है? ये जानने के लिए आपको उस सिनेमा में जाना पड़ेगा। इस फिल्म के डायरेक्टर कृष्णदेव ने यह फिल्म बस की कहानी को उसके सीक्वल फिल्म में बेहद खौफनाक अंदाज में आगे बढ़ा है। खासकर इंटरवल से पहले का वो भयावह दृश्य से दर्शकों को हिलाकर रख देते हैं। पहली फिल्म में जहां महज एक परिवार बसीकरण का शिकार हुआ था, जबकि यहां सैकड़ों परिवार सहित पूरे शहर का भविष्य दांव पर लगा है। इतनी सारी लड़कियों के चेहरे पर खौफ देखने में ये जबरदस्त लगेगा। हालांकि सेकेंड हाफ में कहानी स्क्रीन पे थोड़ा कमजोर नजर आया, वहीं फिल्म का क्लाइमेक्स भी उतना प्रभावशाली नहीं बन पड़ा। महज 2.25 घंटे की ये फिल्म अचानक से खत्म हो जाती है। हालांकि कुछ कमियों के बावजूद ये फिल्म काफी रोमांच बनाकर रखती है,
जो अपने जोरदार कहानी के चलते दर्शकों के भीतर डर भी पैदा करती है। बात अगर एक्टिंग की करें तो बीती फिल्मों में केंद्रीय भूमिका निभाने वाली जानकी के पास इस बार करने के लिए कुछ खास नहीं था। हालांकि हितू कनोडिया ने एक बेबस बाप के किरदार में शानदार काम किया है। वो पिछली फिल्म की तरह ही अपना प्रभाव छोड़ने में बिल्कुल कामयाब रहे। हितेन कुमार ने भी बतौर विलेन अच्छा काम किया है। मोनल गज्जर अपने रोल में ऊंची हुई हैं। फिल्म में नजर आई सभी लड़कियों ने अच्छा काम किया। अगर आप सुपर नेचुरल थ्रिलर फिल्म, हॉरर फिल्म के शौकीन हैं, आपको शैतान फिल्म पसंद आई है, तो ये फिल्म की टिकट जरूर काटें। महज 10 करोड़ की एक छोटी बजट में गुजराती सिनेमा जगत से एक ऐसी फिल्म आई है जो आपके दिमाग को घुमा देने वाली है। अगर आप हॉरर फिल्म के दीवाने हैं तो आपके लिए ये फिल्म खास है। तो सबसे पहले इस फिल्म की कहानी की बात कर लेते हैं। एक स्कूल के कैंटीन में खाना खाने के बाद 10 लड़कियां स्कूल के छत पर चढ़ जाती हैं और एक करके एक कूद जाती हैं। बाकी सारी लड़कियां इसके बाद पूरे शहर में छा जाती हैं और शहर में ऐसी तहलका मचाते हैं जो कमजोर दिल वाले नहीं दे सकते। जब ये सारी लड़कियां घमासान मचा रही थी तो प्रताप अंकल नाम के एक शख्स का नाम लेती रहती हैं। तो कौन है ये प्रताप अंकल? ये लड़कियां ऐसा क्यों कर रही हैं? इसी के इर्द गिर्द पूरी फिल्म की कहानी चलती है। इसके आगे की कहानी जानने के लिए आपको तो थिएटर में जाना पड़ेगा एक शानदार फिल्म का अनुभव करने के लिए, जहां हम देखते हैं कि 400 करोड़ जैसी भारी भरकम बजट में बॉलीवुड वार 2 जैसी फिल्म लेकर आ रही है जो सुपरस्टारों से भरी पड़ी है, लेकिन ये फिल्म कुछ कमाल नहीं दिखा पा रही है। वहीं दूसरी तरफ महज 10 करोड़ की बजट में गुजराती सिनेमा ने ऐसी फिल्म लाया जो दिमाग घुमा देने वाली है। इस फिल्म ये एक ऐसी कमाल की फिल्म है कि शुरू से लेकर अंत तक आपको बांध कर रखती है। आपको लगता है कि आप रीजनल सिनेमा में ये क्या कमाल का टैलेंट देख लिया। ऐसे ऐसे सीन आते रहते हैं जिससे आप चौंक जाते हैं। एक सेकंड के लिए भी आप स्क्रीन से नजर नहीं हटा पाते। 2 घंटे से भी कम की ये फिल्म कहीं नहीं खींचती। एक के बाद एक राज खोलते हैं और आपको मजा आता जाता है। क्लाइमेक्स थोड़ा और भी बेहतर हो सकता था लेकिन बुरा नहीं है। ये फिल्म सोचने पर मजबूर करती है कि बॉलीवुड इतना पैसा कहां बर्बाद कर रहा है। ये फिल्म बताती है कि स्टार से नहीं, बजट से नहीं, बल्कि फिल्म कहानी से चलती है। इस फिल्म के सारे स्टार कमाल की काम किए हैं। ये कमाल की फिल्म है और इसके सारे एक्टर की एक्टिंग भी कमाल की है। जानकी बोडीवाला हूं, हितू कनोडिया, हितेन कुमार, मोनल गज्जर, ये सारे कमाल की एक्टिंग की है। जानकी ने तो पूरी फिल्म में कुछ बोले बिना ही जबरदस्त खौफ पैदा किया है। उनका रोल ये फिल्म में और भी बड़ा होना चाहिए था। कृष्णदेव ने जबरदस्त राइटिंग और डायरेक्शन बहुत बढ़िया दिया है, जिससे फिल्म 2 घंटे के कम में खत्म कर देना और कहानी को बहुत ज्यादा असरदार तरीके से कहना, ये उनका निश्चित रूप से कमाल है। कुल मिलाकर ये फिल्म निश्चित रूप से देखना चाहिए। 4.5 स्टार हम दे सकते हैं इसे 5 स्टार से। गुजराती से हिंदी में डॉब होकर रिलीज हुई फिल्म बस लेवल 2 का प्रीक्वल फिल्म बस गुजराती सिनेमा में तहलका मचाई थी, लेकिन इसका हिंदी डॉब वर्जन नहीं आया था। लेकिन अगर आपने इसका पहला फिल्म बस नहीं देखा है, अगर आपने अजय देवगन और माधवन की फिल्म शैतान देखी होगी, तो आप इस फिल्म की कहानी से बखूबी वाकिफ होंगे। दरअसल शैतान गुजराती फिल्म बस की अपकमिंग रीमेक थी। और तो और दोनों ही फिल्मों में जानकी का रोल कमाल का था और कॉमन था। गुजराती फिल्म बस को न सिर्फ बेस्ट गुजराती फिल्म का नेशनल अवार्ड मिला, बल्कि इसके लिए जानकी को भी बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड मिला।
इस चपलत से उत्साहित होकर फिल्म के निर्माताओं ने अपनी फिल्म को गुजराती के साथ हिंदी में भी डब करके रिलीज करने का फैसला किया। इस फिल्म की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पर अजय देवगन की फिल्म शैतान की कहानी खत्म होती है। अपनी पत्नी और बेटे के खो चुके अथर्व पिछले 12 सालों से अपनी बेटी आर्या को वशीकरण से बाहर आने का इंतजार कर रहा है। दूसरी ओर उसने आर्या की ऐसी हालत करने वाले प्रताप को कैद कर रखा है। एक दिन अचानक शहर को एक बड़े स्कूल में कुछ लड़कियों के छत से कूदकर जान देने की खबर पाकर अथर्व चौकन्ना हो जाता है। समाचार चैनलों से उसे पता लगता है कि किसी अज्ञात शक्ति के बस में आकर स्कूल की कुछ लड़कियां ने शहर में मारकाट मचा दी है। उनका कहना है कि अगर प्रताप अंकल को नहीं ढूंढा गया तो हालात और भी बदतर हो सकते हैं। अथर्व उस स्कूल में पहुंचता है तो वहां उसकी मुलाकात प्रताप के छोटे भाई राजनाथ से होती है, जो कि ये सब कर रहा है। क्या अथर्व प्रताप के भाई को भी उसी की तरह काबू कर पाता है? ये जानने के लिए आपको सिनेमा में जाना पड़ेगा। इस फिल्म के डायरेक्टर कृष्णदेव ने यह फिल्म बस की कहानी को उसके सीक्वल फिल्म में बेहद खौफनाक अंदाज में आगे बढ़ा है। खासकर इंटरवल से पहले का वो भयावह दृश्य से दर्शकों को हिला कर रख देते हैं। पहली फिल्म में जहां महज एक परिवार वशीकरण का शिकार हुआ था, जबकि यहां सैकड़ों परिवार सहित पूरे शहर का भविष्य दांव पर लगा है। इतनी सारी लड़कियों के चेहरों पर खौफ देखने में ये जबरदस्त लगेगा। हालांकि सेकेंड हाफ में कहानी स्क्रीन पे थोड़ा कमजोर नजर आया, वहीं फिल्म का क्लाइमेक्स भी उतना प्रभावशाली नहीं बन पड़ा। महज 1.25 घंटे की ये फिल्म अचानक से खत्म हो जाती है। हालांकि कुछ कमियों के बावजूद ये फिल्म काफी रोमांच बनाकर रखती है, जो अपने जोरदार कहानी के चलते दर्शकों के भीतर डर भी पैदा करती है। बात अगर एक्टिंग की करें तो बीती फिल्मों में केंद्रीय भूमिका निभाने वाली जानकी के पास इस बार करने के लिए कुछ खास नहीं था। हालांकि हितू कनोडिया ने एक बेबस बाप के किरदार में शानदार काम किया है। वो पिछली फिल्म की तरह ही अपना प्रभाव छोड़ने में बिल्कुल कामयाब रहे। हितेन कुमार ने भी बतौर विलेन अच्छा काम किया है। मोनल गज्जर अपने रोल में ऊंची हुई हैं। फिल्म में नजर आई सभी लड़कियों ने अच्छा काम किया। अगर आप सुपरनेचुरल थ्रिलर फिल्म, हॉरर फिल्म के शौकीन हैं, आपको शैतान फिल्म पसंद आई है, तो ये फिल्म की टिकट जरूर काटें। 10 करोड़ की एक छोटी बजट में गुजराती सिनेमा जगत से एक ऐसी फिल्म आई है जो आपके दिमाग को घुमा देने वाली है। अगर आप हॉरर फिल्म के दीवाने हैं तो आपके लिए ये फिल्म खास है। तो सबसे पहले इस फिल्म की कहानी की बात कर लेते हैं। एक स्कूल के कैंटीन में खाना खाने के बाद 10 लड़कियां स्कूल के छत पर चढ़ जाती हैं और एक करके एक कूद जाती हैं। बाकी सारी लड़कियां इसके बाद पूरे शहर में छा जाती हैं और शहर में ऐसी तहलका मचाते हैं जो कमजोर दिल वाले नहीं दे सकते। जब ये सारी लड़कियां घमासान मचा रही थी तो प्रताप अंकल नाम के एक शख्स का नाम लेती रहती है। तो कौन है ये प्रताप अंकल? ये लड़कियां ऐसा क्यों कर रही हैं? इसी के इर्द गिर्द पूरी फिल्म की कहानी चलती है। इसके आगे की कहानी जानने के लिए आपको तो थिएटर में जाना पड़ेगा एक शानदार फिल्म का अनुभव करने के लिए, जहां हम देखते हैं कि 400 करोड़ जैसी भारी भरकम बजट में बॉलीवुड वार 2 जैसी फिल्म लेकर आ रही है जो सुपरस्टारों से भरी पड़ी है, लेकिन ये फिल्म कुछ कमाल नहीं दिखा पा रही है। वहीं दूसरी तरफ महज 10 करोड़ की बजट में गुजराती सिनेमा ने ऐसी फिल्म लाया जो दिमाग घुमा देने वाली है। इस फिल्म ये एक ऐसी कमाल की फिल्म है कि शुरू से लेकर अंत तक आपको बांध कर रखती है। आपको लगता है कि आप रीजनल सिनेमा में ये क्या कमाल का टैलेंट देख लिया। ऐसे ऐसे सीन आते रहते हैं जिससे आप चौंक जाते हैं। एक सेकंड के लिए भी आप स्क्रीन से नजर नहीं हटा पाते। 2 घंटे से भी कम की ये फिल्म कहीं नहीं खींचती। एक के बाद एक राज खोलते हैं और आपको मजा आता जाता है। क्लाइमेक्स थोड़ा और भी बेहतर हो सकता था, लेकिन बुरा नहीं है। यह फिल्म सोचने पर मजबूर करती है कि बॉलीवुड इतना पैसा कहां बर्बाद कर रहा है। यह फिल्म बताती है कि स्टार से नहीं, बजट से नहीं, बल्कि फिल्म कहानी से चलती है।
इस फिल्म के सारे स्टार कमाल की काम किए हैं। ये कमाल की फिल्म है और इसके सारे एक्टर की एक्टिंग भी कमाल की है। जानकी बोडीवाला हूं, हितू कनोडिया, हितेन कुमार, मोनल गज्जर, ये सारे कमाल की एक्टिंग की है। जानकी ने तो पूरी फिल्म में कुछ बोले बिना ही जबरदस्त खौफ पैदा किया है। उनका रोल ये फिल्म में और भी बड़ा होना चाहिए था। कृष्णदेव ने जबरदस्त राइटिंग और डायरेक्शन बहुत बढ़िया दिया है, जिससे फिल्म 2 घंटे के कम में खत्म कर देना और कहानी को बहुत ज्यादा असरदार तरीके से कहना, ये उनका निश्चित रूप से कमाल है। कुल मिलाकर ये फिल्म निश्चित रूप से देखना चाहिए। 4.5 स्टार हम दे सकते हैं इसे 5 स्टार से। गुजराती से हिंदी में डॉप होकर रिलीज हुई फिल्म बस लेवल 2 का प्रीक्वल फिल्म बस गुजराती सिनेमा में तहलका मचाई थी, लेकिन इसका हिंदी डॉप वर्जन नहीं आया था। लेकिन अगर आपने इसका पहला फिल्म बस नहीं देखा है, अगर आपने अजय देवगन और माधवन की फिल्म शैतान देखी होगी, तो आप इस फिल्म की कहानी से बखूबी वाकिफ होंगे। दरअसल शैतान गुजराती फिल्म बस की अपकमिंग रीमेक थी, और तो और दोनों ही फिल्मों में जानकी का रोल कमाल का था और कॉमन था। गुजराती फिल्म बस को न सिर्फ बेस्ट गुजराती फिल्म का नेशनल अवार्ड मिला, बल्कि इसके लिए जानकी को भी बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड मिला। इस सफलता से उत्साहित होकर फिल्म के निर्माताओं ने अपनी फिल्म को गुजराती के साथ हिंदी में भी डब करके रिलीज करने का फैसला किया। इस फिल्म की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पर अजय देवगन की फिल्म शैतान की कहानी खत्म होती है। अपनी पत्नी और बेटे के खो चुके अथर्व पिछले 12 सालों से अपनी बेटी आर्या को वशीकरण से बाहर आने का इंतजार कर रहा है। दूसरी ओर उसने आर्या की ऐसी हालत करने वाले प्रताप को कैद कर रखा है। एक दिन अचानक शहर को एक बड़े स्कूल में कुछ लड़कियों के छत से कूदकर जान देने की खबर पाकर अथर्व चौकन्ना हो जाता है। समाचार चैनलों से उसे पता लगता है कि किसी अज्ञात शक्ति के बस में आकर स्कूल की कुछ लड़कियां ने शहर में मारकाट मचा दी है। उनका कहना है कि अगर प्रताप अंकल को नहीं ढूंढा गया तो हालात और भी बदतर हो सकते हैं। अथर्व उस स्कूल में पहुंचता है तो वहां उसकी मुलाकात प्रताप के छोटे भाई राजनाथ से होती है, जो कि ये सब कर रहा है। क्या अथर्व प्रताप के भाई को भी उसी की तरह काबू कर पाता है? ये जानने के लिए आपको सिनेमा में जाना पड़ेगा। इस फिल्म के डायरेक्टर कृष्णदेव ने यह फिल्म बस की कहानी को उसके सीक्वल फिल्म में बेहद खौफनाक अंदाज में आगे बढ़ा है। खासकर इंटरवल से पहले का वो भयावह दृश्य से दर्शकों को हिला कर रख देते हैं। पहली फिल्म में जहां महज एक परिवार वशीकरण का शिकार हुआ था, जबकि यहां सैकड़ों परिवार सहित पूरे शहर का भविष्य दांव पर लगा है। इतनी सारी लड़कियों के चेहरों पर खौफ देखने में ये जबरदस्त लगेगा। हालांकि सेकेंड हाफ में कहानी स्क्रीन पे थोड़ा कमजोर नजर आया, वहीं फिल्म का क्लाइमेक्स भी उतना प्रभावशाली नहीं बन पड़ा। महज 2.25 घंटे की ये फिल्म अचानक से खत्म हो जाती है। हालांकि कुछ कमियों के बावजूद ये फिल्म काफी रोमांच बनाकर रखती है, जो अपने जोरदार कहानी के चलते दर्शकों के भीतर डर भी पैदा करती है। बात अगर एक्टिंग की करें तो बीती फिल्मों में केंद्रीय भूमिका निभाने वाली जानकी के पास इस बार करने के लिए कुछ खास नहीं था। हालांकि हितू कनोडिया ने एक बेबस बाप के किरदार में शानदार काम किया है। वो पिछली फिल्म की तरह ही अपना प्रभाव छोड़ने में बिल्कुल कामयाब रहे। हितेन कुमार ने भी बतौर विलेन अच्छा काम किया है। मोनल गज्जर अपने रोल में ऊंची हुई हैं। फिल्म में नजर आई सभी लड़कियों ने अच्छा काम किया। अगर आप सुपरनेचुरल थ्रिलर फिल्म, हॉरर फिल्म के शौकीन हैं, आपको शैतान फिल्म पसंद आई है, तो ये फिल्म की टिकट जरूर काटें। महज 10 करोड़ की एक छोटी बजट में गुजराती सिनेमा जगत से एक ऐसी फिल्म आई है जो आपके दिमाग को घुमा देने वाली है।
अगर आप हॉरर फिल्म के दीवाने हैं तो आपके लिए ये फिल्म खास है। तो सबसे पहले इस फिल्म की कहानी की बात कर लेते हैं। एक स्कूल के कैंटीन में खाना खाने के बाद 10 लड़कियां स्कूल के छत पर चढ़ जाती हैं और एक करके एक कूद जाती हैं। बाकी सारी लड़कियां इसके बाद पूरे शहर में छा जाती हैं और शहर में ऐसी तहलका मचाते हैं जो कमजोर दिल वाले नहीं दे सकते। जब ये सारी लड़कियां घमासान मचा रही थी तो प्रताप अंकल नाम के एक शख्स का नाम लेती रहती हैं। तो कौन है ये प्रताप अंकल? ये लड़कियां ऐसा क्यों कर रही हैं? इसी के इर्द गिर्द पूरी फिल्म की कहानी चलती है। इसके आगे की कहानी जानने के लिए आपको तो थिएटर में जाना पड़ेगा एक शानदार फिल्म का अनुभव करने के लिए, जहां हम देखते हैं कि 400 करोड़ जैसी भारी भरकम बजट में बॉलीवुड वार 2 जैसी फिल्म लेकर आ रही है जो सुपरस्टारों से भरी पड़ी है, लेकिन ये फिल्म कुछ कमाल नहीं दिखा पा रही है। वहीं दूसरी तरफ महज 10 करोड़ की बजट में गुजराती सिनेमा ने ऐसी फिल्म लाया जो दिमाग घुमा देने वाली है। इस फिल्म ये एक ऐसी कमाल की फिल्म है कि शुरू से लेकर अंत तक आपको बांध कर रखती है। आपको लगता है कि आप रीजनल सिनेमा में ये क्या कमाल का टैलेंट देख लिया। ऐसे ऐसे सीन आते रहते हैं जिससे आप चौंक जाते हैं। एक सेकंड के लिए भी आप स्क्रीन से नजर नहीं हटा पाते। 2 घंटे से भी कम की ये फिल्म कहीं नहीं खींचती। एक के बाद एक राज खोलते हैं और आपको मजा आता जाता है। क्लाइमेक्स थोड़ा और भी बेहतर हो सकता था लेकिन बुरा नहीं है। ये फिल्म सोचने पर मजबूर करती है कि बॉलीवुड इतना पैसा कहां बर्बाद कर रहा है। ये फिल्म बताती है कि स्टार से नहीं, बजट से नहीं, बल्कि फिल्म कहानी से चलती है। इस फिल्म के सारे स्टार कमाल की काम की हैं। ये कमाल की फिल्म है और इसके सारे एक्टर की एक्टिंग भी कमाल की है। जानकी बोडीवाला हो, हितू कनोडिया, हितेन कुमार, मोनल गज्जर, ये सारे कमाल की एक्टिंग की है। जानकी ने तो पूरी फिल्म में कुछ बोले बिना ही जबरदस्त खौफ पैदा किया है। उनका रोल ये फिल्म में और भी बड़ा होना चाहिए था। कृष्णदेव ने जबरदस्त राइटिंग और डायरेक्शन बहुत बढ़िया दिया है, जिससे फिल्म 2 घंटे के कम में खत्म कर देना और कहानी को बहुत ज्यादा असरदार तरीके से कहना, ये उनका निश्चित रूप से कमाल है। कुल मिलाकर ये फिल्म निश्चित रूप से देखना चाहिए। 4.5 स्टार हम दे सकते हैं इसे 5 स्टार से। गुजराती से हिंदी में डॉब होकर रिलीज हुई फिल्म बस लेवल 2 का प्रीक्वल फिल्म बस गुजराती सिनेमा में तहलका मचाई थी, लेकिन इसका हिंदी डॉब वर्जन नहीं आया था। लेकिन अगर आपने इसका पहला फिल्म बस नहीं देखा है, अगर आपने अजय देवगन और माधवन की फिल्म शैतान देखी होगी, तो आप इस फिल्म की कहानी से बखूबी वाकिफ होंगे। दरअसल शैतान गुजराती फिल्म बस की अपकमिंग रीमेक थी, और तो और दोनों ही फिल्मों में जानकी का रोल कमाल का था और कॉमन था। गुजराती फिल्म बस को न सिर्फ बेस्ट गुजराती फिल्म का नेशनल अवार्ड मिला, बल्कि इसके लिए जानकी को भी बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड मिला। इस सफलता से उत्साहित होकर फिल्म के निर्माताओं ने अपनी फिल्म को गुजराती के साथ हिंदी में भी डब करके रिलीज करने का फैसला किया। इस फिल्म की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पर अजय देवगन की फिल्म शैतान की कहानी खत्म होती है। अपनी पत्नी और बेटे के खो चुके अथर्व पिछले 12 सालों से अपनी बेटी आर्या को बसीकरण से बाहर आने का इंतजार कर रहा है। दूसरी ओर उसने आर्या की ऐसी हालत करने वाले प्रताप को कैद कर रखा है। एक दिन अचानक शहर को एक बड़े स्कूल में कुछ लड़कियों के छत से कूदकर जान देने की खबर पाकर अथर्व चौकन्ना हो जाता है। समाचार चैनलों से उसे पता लगता है कि किसी अज्ञात शक्ति के बस में आकर स्कूल की कुछ लड़कियां ने शहर में मारकाट मचा दी है। उनका कहना है कि अगर प्रताप अंकल को नहीं ढूंढा गया तो हालात और भी बदतर हो सकते हैं। अथर्व उस स्कूल में पहुंचता है तो वहां उसकी मुलाकात प्रताप के छोटे भाई राजनाथ से होती है, जो कि ये सब कर रहा है। क्या अथर्व प्रताप के भाई को भी उसी की तरह काबू कर पाता है? ये जानने के लिए आपको सिनेमा में जाना पड़ेगा। इस फिल्म के डायरेक्टर कृष्णदेव ने यह फिल्म बस की कहानी को उसके सीक्वल फिल्म में बेहद खौफनाक अंदाज में आगे बढ़ाया है।
खासकर इंटरवल से पहले का वो भयावह दृश्य से दर्शकों को हिला कर रख देते हैं। पहली फिल्म में जहां महज एक परिवार बसीकरण का शिकार हुआ था, जबकि यहां सैकड़ों परिवार सहित पूरे शहर का भविष्य दांव पर लगा है। इतनी सारी लड़कियों के चेहरों पर खौफ देखने में ये जबरदस्त लगेगा। हालांकि सेकेंड हाफ में कहानी स्क्रीन पे थोड़ा कमजोर नजर आया, वहीं फिल्म का क्लाइमेक्स भी उतना प्रभावशाली नहीं बन पड़ा। महज पौने 2 घंटे की ये फिल्म अचानक से खत्म हो जाती है। हालांकि कुछ कमियों के बावजूद ये फिल्म काफी रोमांच बनाकर रखती है, जो अपने जोरदार कहानी के चलते दर्शकों के भीतर डर भी पैदा करती है। बात अगर एक्टिंग की करें तो बीती फिल्मों में केंद्रीय भूमिका निभाने वाली जानकी के पास इस बार करने के लिए कुछ खास नहीं था। हालांकि हितू कनोडिया ने एक बेबस बाप के किरदार में शानदार काम किया है। वो पिछली फिल्म की तरह ही अपना प्रभाव छोड़ने में बिल्कुल कामयाब रहे। हितेन कुमार ने भी बतौर विलेन अच्छा काम किया है। मोनल गज्जर अपने रोल में ऊंची हुई हैं। फिल्म में नजर आई सभी लड़कियों ने अच्छा काम किया। अगर आप सुपर नेचुरल थ्रिलर फिल्म, हॉरर फिल्म के शौकीन हैं, आपको शैतान फिल्म पसंद आई है, तो ये फिल्म की टिकट जरूर काटें। 10 करोड़ की एक छोटी बजट में गुजराती सिनेमा जगत से एक ऐसी फिल्म आई है जो आपके दिमाग को घुमा देने वाली है। अगर आप हॉरर फिल्म के दीवाने हैं तो आपके लिए ये फिल्म खास है। तो सबसे पहले इस फिल्म की कहानी की बात कर लेते हैं। एक स्कूल के कैंटीन में खाना खाने के बाद 10 लड़कियां स्कूल के छत पर चढ़ जाती हैं और एक करके एक कूद जाती हैं। बाकी सारी लड़कियां इसके बाद पूरे शहर में छा जाती हैं और शहर में ऐसी तहलका मचाते हैं जो कमजोर दिल वाले नहीं दे सकते। जब ये सारी लड़कियां घमासान मचा रही थी तो प्रताप अंकल नाम के एक शख्स का नाम लेती रहती हैं। तो कौन है ये प्रताप अंकल? ये लड़कियां ऐसा क्यों कर रही हैं? इसी के इर्द गिर्द पूरी फिल्म की कहानी चलती है। इसके आगे की कहानी जानने के लिए आपको तो थिएटर में जाना पड़ेगा एक शानदार फिल्म का अनुभव करने के लिए, जहां हम देखते हैं कि 400 करोड़ जैसी भारी भरकम बजट में बॉलीवुड वार 2 जैसी फिल्म लेकर आ रही है जो सुपरस्टारों से भरी पड़ी है, लेकिन ये फिल्म कुछ कमाल नहीं दिखा पा रही है। वहीं दूसरी तरफ महज 10 करोड़ की बजट में गुजराती सिनेमा ने ऐसी फिल्म लाया जो दिमाग घुमा देने वाली है। इस फिल्म ये एक ऐसी कमाल की फिल्म है कि शुरू से लेकर अंत तक आपको बांध कर रखती है। आपको लगता है कि आप रीजनल सिनेमा में ये क्या कमाल का टैलेंट देख लिया। ऐसे ऐसे सीन आते रहते हैं जिससे आप चौंक जाते हैं। एक सेकंड के लिए भी आप स्क्रीन से नजर नहीं हटा पाते। 2 घंटे से भी कम की ये फिल्म कहीं नहीं खींचती। एक के बाद एक राज खोलते हैं और आपको मजा आता जाता है। क्लाइमेक्स थोड़ा और भी बेहतर हो सकता था, लेकिन बुरा नहीं है। ये फिल्म सोचने पर मजबूर करती है कि बॉलीवुड इतना पैसा कहां बर्बाद कर रहा है। ये फिल्म बताती है कि स्टार से नहीं, बजट से नहीं, बल्कि फिल्म कहानी से चलती है। इस फिल्म के सारे स्टार कमाल की काम किए हैं। ये कमाल की फिल्म है और इसके सारे एक्टर की एक्टिंग भी कमाल की है। जानकी बोडीवाला हूं, हितू कनोडिया, हितेन कुमार, मोनल गज्जर, ये सारे कमाल की एक्टिंग की है। जानकी ने तो पूरी फिल्म में कुछ बोले बिना ही जबरदस्त खौफ पैदा किया है। उनका रोल ये फिल्म में और भी बड़ा होना चाहिए था। कृष्णदेव ने जबरदस्त राइटिंग और डायरेक्शन बहुत बढ़िया दिया है, जिससे फिल्म 2 घंटे के कम में खत्म कर देना और कहानी को बहुत ज्यादा असरदार तरीके से कहना, ये उनका निश्चित रूप से कमाल है। कुल मिलाकर ये फिल्म निश्चित रूप से देखना चाहिए। 4.5 स्टार हम दे सकते हैं इसे 5 स्टार से। गुजराती से हिंदी में डॉप होकर रिलीज हुई फिल्म बस लेवल 2 का प्रीक्वल फिल्म बस गुजराती सिनेमा में तहलका मचाई थी, लेकिन इसका हिंदी डॉब वर्जन नहीं आया था। लेकिन अगर आपने इसका पहला फिल्म बस नहीं देखा है, अगर आपने अजय देवगन और माधवन की फिल्म शैतान देखी होगी, तो आप इस फिल्म की कहानी से बखूबी वाकिफ होंगे। दरअसल शैतान गुजराती फिल्म बस की अपकमिंग रीमेक थी, और तो और दोनों ही फिल्मों में जानकी का रोल कमाल का था और कॉमन था।
गुजराती फिल्म बस को ना सिर्फ बेस्ट गुजराती फिल्म का नेशनल अवार्ड मिला, बल्कि इसके लिए जानकी को भी बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड मिला। इस सफलता से उत्साहित होकर फिल्म के निर्माताओं ने अपनी फिल्म को गुजराती के साथ हिंदी में भी डब करके रिलीज करने का फैसला किया। इस फिल्म की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पर अजय देवगन की फिल्म शैतान की कहानी खत्म होती है। अपनी पत्नी और बेटे के खो चुके अथर्व पिछले 12 सालों से अपनी बेटी आर्या को वशीकरण से बाहर आने का इंतजार कर रहा है। दूसरी ओर उसने आर्या की ऐसी हालत करने वाले प्रताप को कैद कर रखा है। एक दिन अचानक शहर को एक बड़े स्कूल में कुछ लड़कियों के छत से कूदकर जान देने की खबर पाकर अथर्व चौकन्ना हो जाता है। समाचार चैनलों से उसे पता लगता है कि किसी अज्ञात शक्ति के बस में आकर स्कूल की कुछ लड़कियां ने शहर में मारकाट मचा दी है। उनका कहना है कि अगर प्रताप अंकल को नहीं ढूंढा गया तो हालात और भी बदतर हो सकते हैं। अथर्व उस स्कूल में पहुंचता है तो वहां उसकी मुलाकात प्रताप के छोटे भाई राजनाथ से होती है, जो कि ये सब कर रहा है। क्या अथर्व प्रताप के भाई को भी उसी की तरह काबू कर पाता है? ये जानने के लिए आपको सिनेमा में जाना पड़ेगा। इस फिल्म के डायरेक्टर कृष्णदेव ने यह फिल्म बस की कहानी को उसके सीक्वल फिल्म में बेहद खौफनाक अंदाज में आगे बढ़ाया है। खासकर इंटरवल से पहले का वो भयावह दृश्य से दर्शकों को हिला कर रख देते हैं। पहली फिल्म में जहां महज एक परिवार वशीकरण का शिकार हुआ था, जबकि यहां सैकड़ों परिवार सहित पूरे शहर का भविष्य दांव पर लगा है। इतनी सारी लड़कियों के चेहरे पर खौफ देखने में ये जबरदस्त लगेगा। हालांकि सेकेंड हाफ में कहानी स्क्रीन पे थोड़ा कमजोर नजर आया, वहीं फिल्म का क्लाइमेक्स भी उतना प्रभावशाली नहीं बन पड़ा। महज 1.25 घंटे की ये फिल्म अचानक से खत्म हो जाती है। हालांकि कुछ कमियों के बावजूद ये फिल्म काफी रोमांच बनाकर रखती है, जो अपने जोरदार कहानी के चलते दर्शकों के भीतर डर भी पैदा करती है। बात अगर एक्टिंग की करें तो बीती फिल्मों में केंद्रीय भूमिका निभाने वाली जानकी के पास इस बार करने के लिए कुछ खास नहीं था। हालांकि हितू कोनोडिया ने एक बेबस बाप के किरदार में शानदार काम किया है। वो पिछली फिल्म की तरह ही अपना प्रभाव छोड़ने में बिल्कुल कामयाब रहे। हितेन कुमार ने भी बतौर विलेन अच्छा काम किया है। मोनल गज्जर अपने रोल में ऊंची हुई हैं। फिल्म में नजर आई सभी लड़कियों ने अच्छा काम किया। अगर आप सुपर नेचुरल थ्रिलर फिल्म, हॉरर फिल्म के शौकीन हैं, आपको शैतान फिल्म पसंद आई है, तो ये फिल्म की टिकट जरूर काटें। महज 10 करोड़ की एक छोटी बजट में गुजराती सिनेमा जगत से एक ऐसी फिल्म आई है जो आपके दिमाग को घुमा देने वाली है। अगर आप हॉरर फिल्म के दीवाने हैं तो आपके लिए ये फिल्म खास है। तो सबसे पहले इस फिल्म की कहानी की बात कर लेते हैं। एक स्कूल के कैंटीन में खाना खाने के बाद 10 लड़कियां स्कूल के छत पर चढ़ जाती हैं और एक करके एक कूद जाती हैं। बाकी सारी लड़कियां इसके बाद पूरे शहर में छा जाती हैं और शहर में ऐसी तहलका मचाते हैं जो कमजोर दिल वाले नहीं दे सकते। जब ये सारी लड़कियां घमासान मचा रही थी तो प्रताप अंकल नाम के एक शख्स का नाम लेती रहती हैं। तो कौन है ये प्रताप अंकल? ये लड़कियां ऐसा क्यों कर रही हैं? इसी के इर्द गिर्द पूरी फिल्म की कहानी चलती है। इसके आगे की कहानी जानने के लिए आपको तो थिएटर में जाना पड़ेगा एक शानदार फिल्म का अनुभव करने के लिए, जहां हम देखते हैं कि 400 करोड़ जैसी भारी भरकम बजट में बॉलीवुड वार 2 जैसी फिल्म लेकर आ रही है जो सुपरस्टारों से भरी पड़ी है, लेकिन ये फिल्म कुछ कमाल नहीं दिखा पा रही है। वहीं दूसरी तरफ महज 10 करोड़ की बजट में गुजराती सिनेमा ने ऐसी फिल्म लाया जो दिमाग घुमा देने वाली है। इस फिल्म ये एक ऐसी कमाल की फिल्म है कि शुरू से लेकर अंत तक आपको बांध कर रखती है।
आपको लगता है कि आप रीजनल सिनेमा में ये क्या कमाल का टैलेंट देख लिया। ऐसे ऐसे सीन आते रहते हैं जिससे आप चौंक जाते हैं। एक सेकंड के लिए भी आप स्क्रीन से नजर नहीं हटा पाते। 2 घंटे से भी कम की ये फिल्म कहीं नहीं खींचती। एक के बाद एक राज खोलते हैं और आपको मजा आता जाता है। क्लाइमेक्स थोड़ा और भी बेहतर हो सकता था, लेकिन बुरा नहीं है। ये फिल्म सोचने पर मजबूर करती है कि बॉलीवुड इतना पैसा कहां बर्बाद कर रहा है। ये फिल्म बताती है कि स्टार से नहीं, बजट से नहीं, बल्कि फिल्म कहानी से चलती है। इस फिल्म के सारे स्टार कमाल की काम किए हैं। ये एक कमाल की फिल्म है और इसके सारे एक्टर की एक्टिंग भी कमाल की है। जानकी बोडीवाला हो, हितू कनोडिया, हितेन कुमार, मोनल गज्जर, ये सारे कमाल की एक्टिंग की है। जानकी ने तो पूरी फिल्म में कुछ बोले बिना ही जबरदस्त खौफ पैदा किया है। उनका रोल ये फिल्म में और भी बड़ा होना चाहिए था। कृष्णदेव ने जबरदस्त राइटिंग और डायरेक्शन बहुत बढ़िया दिया है, जिससे फिल्म 2 घंटे के कम में खत्म कर देना और कहानी को बहुत ज्यादा असरदार तरीके से कहना, ये उनका निश्चित रूप से कमाल है। कुल मिलाकर ये फिल्म निश्चित रूप से देखना चाहिए। 4.5 स्टार हम दे सकते हैं इसे 5 स्टार से। गुजराती से हिंदी में डॉब होकर रिलीज हुई फिल्म बस लेवल 2 का प्रीक्वल फिल्म बस गुजराती सिनेमा में तहलका मचाई थी, लेकिन इसका हिंदी डॉब वर्जन नहीं आया था। लेकिन अगर आपने इसका पहला फिल्म बस नहीं देखा है, अगर आपने अजय देवगन और माधवन की फिल्म शैतान देखी होगी, तो आप इस फिल्म की कहानी से बखूबी वाकिफ होंगे। दरअसल शैतान गुजराती फिल्म बस की अपकमिंग रीमेक थी। और तो और दोनों ही फिल्मों में जानकी का रोल कमाल का था और कॉमन था। गुजराती फिल्म बस को न सिर्फ बेस्ट गुजराती फिल्म का नेशनल अवार्ड मिला, बल्कि इसके लिए जानकी को भी बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड मिला। इस सफलता से उत्साहित होकर फिल्म के निर्माताओं ने अपनी फिल्म को गुजराती के साथ हिंदी में भी डब करके रिलीज करने का फैसला किया। इस फिल्म की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पर अजय देवगन की फिल्म शैतान की कहानी खत्म होती है। अपनी पत्नी और बेटे के खो चुके अथर्व पिछले 12 सालों से अपनी बेटी आर्या को वशीकरण से बाहर आने का इंतजार कर रहा है। दूसरी ओर उसने आर्या की ऐसी हालत करने वाले प्रताप को कैद कर रखा है। एक दिन अचानक शहर को एक बड़े स्कूल में कुछ लड़कियों के छत से कूदकर जान देने की खबर पाकर अथर्व चौकन्ना हो जाता है। समाचार चैनलों से उसे पता लगता है कि किसी अज्ञात शक्ति के बस में आकर स्कूल की कुछ लड़कियां ने शहर में मारकाट मचा दी है। उनका कहना है कि अगर प्रताप अंकल को नहीं ढूंढा गया तो हालात और भी बदतर हो सकते हैं। अथर्व उस स्कूल में पहुंचता है तो वहां उसकी मुलाकात प्रताप के छोटे भाई राजनाथ से होती है, जो कि ये सब कर रहा है। क्या अथर्व प्रताप के भाई को भी उसी की तरह काबू कर पाता है? ये जानने के लिए आपको सिनेमा में जाना पड़ेगा। इस फिल्म के डायरेक्टर कृष्णदेव ने यह फिल्म बस की कहानी को उसके सीक्वल फिल्म में बेहद खौफनाक अंदाज में आगे बढ़ा है। खासकर इंटरवल से पहले का वो भयावह दृश्य से दर्शकों को हिलाकर रख देते हैं। पहली फिल्म में जहां महज एक परिवार वशीकरण का शिकार हुआ था, जबकि यहां सैकड़ों परिवार सहित पूरे शहर का भविष्य दांव पर लगा है। इतनी सारी लड़कियों के चेहरों पर खौफ देखने में ये जबरदस्त लगेगा। हालांकि सेकेंड हाफ में कहानी स्क्रीन पे थोड़ा कमजोर नजर आया, वहीं फिल्म का क्लाइमेक्स भी उतना प्रभावशाली नहीं बन पड़ा। महज 2.25 घंटे की ये फिल्म अचानक से खत्म हो जाती है। हालांकि कुछ कमियों के बावजूद ये फिल्म काफी रोमांच बनाकर रखती है, जो अपने जोरदार कहानी के चलते दर्शकों के भीतर डर भी पैदा करती है। बात अगर एक्टिंग की करें तो बीती फिल्मों में केंद्रीय भूमिका निभाने वाली जानकी के पास इस बार करने के लिए कुछ खास नहीं था। हालांकि हितू कनोडिया ने एक बेबस बाप के किरदार में शानदार काम किया है। वो पिछली फिल्म की तरह ही अपना प्रभाव छोड़ने में बिल्कुल कामयाब रहे। हितेन कुमार ने भी बतौर विलेन अच्छा काम किया है। मोनल गज्जर अपने रोल में ऊंची हुई हैं। फिल्म में नजर आई सभी लड़कियों ने अच्छा काम किया। अगर आप सुपर नेचुरल थ्रिलर फिल्म, हॉरर फिल्म के शौकीन हैं,
आपको शैतान फिल्म पसंद आई है तो ये फिल्म की टिकट जरूर काटें। 10 करोड़ की एक छोटी बजट में गुजराती सिनेमा जगत से एक ऐसी फिल्म आई है जो आपके दिमाग को घुमा देने वाली है। अगर आप हॉरर फिल्म के दीवाने हैं तो आपके लिए ये फिल्म खास है। तो सबसे पहले इस फिल्म की कहानी की बात कर लेते हैं। एक स्कूल के कैंटीन में खाना खाने के बाद 10 लड़कियां स्कूल के छत पर चढ़ जाती हैं और एक करके एक कूद जाती हैं। बाकी सारी लड़कियां इसके बाद पूरे शहर में छा जाती हैं और शहर में ऐसी तहलका मचाते हैं जो कमजोर दिल वाले नहीं दे सकते। जब ये सारी लड़कियां घमासान मचा रही थी तो प्रताप अंकल नाम के एक शख्स का नाम लेती रहती है। तो कौन है ये प्रताप अंकल? ये लड़कियां ऐसा क्यों कर रही हैं? इसी के इर्द गिर्द पूरी फिल्म की कहानी चलती है। इसके आगे की कहानी जानने के लिए आपको तो थिएटर में जाना पड़ेगा एक शानदार फिल्म का अनुभव करने के लिए, जहां हम देखते हैं कि 400 करोड़ जैसी भारी भरकम बजट में बॉलीवुड वार 2 जैसी फिल्म लेकर आ रही है जो सुपरस्टारों से भरी पड़ी है, लेकिन ये फिल्म कुछ कमाल नहीं दिखा पा रही है। वहीं दूसरी तरफ महज 10 करोड़ की बजट में गुजराती सिनेमा ने ऐसी फिल्म लाया जो दिमाग घुमा देने वाली है। इस फिल्म ये एक ऐसी कमाल की फिल्म है कि शुरू से लेकर अंत तक आपको बांध कर रखती है। आपको लगता है कि आप रीजनल सिनेमा में ये क्या कमाल का टैलेंट देख लिया। ऐसे ऐसे सीन आते रहते हैं जिससे आप चौंक जाते हैं। एक सेकंड के लिए भी आप स्क्रीन से नजर नहीं हटा पाते। 2 घंटे से भी कम की ये फिल्म कहीं नहीं खींचती। एक के बाद एक राज खोलते हैं और आपको मजा आता जाता है। क्लाइमेक्स थोड़ा और भी बेहतर हो सकता था लेकिन बुरा नहीं है। ये फिल्म सोचने पर मजबूर करती है कि बॉलीवुड इतना पैसा कहां बर्बाद कर रहा है। ये फिल्म बताती है कि स्टार से नहीं, बजट से नहीं, बल्कि फिल्म कहानी से चलती है। इस फिल्म के सारे स्टार कमाल की काम की हैं। ये कमाल की फिल्म है और इसके सारे एक्टर की एक्टिंग भी कमाल की है। जानकी बोडीवाला हूं, हितू कनोडिया, हितेन कुमार, मोनल गज्जर, ये सारे कमाल की एक्टिंग की है। जानकी ने तो पूरी फिल्म में कुछ बोले बिना ही जबरदस्त खौफ पैदा किया है। उनका रोल ये फिल्म में और भी बड़ा होना चाहिए था। कृष्णदेव ने जबरदस्त राइटिंग और डायरेक्शन बहुत बढ़िया दिया है जिससे फिल्म 2 घंटे के कम में खत्म कर देना और कहानी को बहुत ज्यादा असरदार तरीके से कहना, ये उनका निश्चित रूप से कमाल है। कुल मिलाकर ये फिल्म निश्चित रूप से देखना चाहिए। 4.5 स्टार हम दे सकते हैं इसे 5 स्टार से। गुजराती से हिंदी में डॉब होकर रिलीज हुई फिल्म बस लेवल 2 का प्रीक्वल फिल्म बस गुजराती सिनेमा में तहलका मचाई थी, लेकिन इसका हिंदी डॉब वर्जन नहीं आया था। लेकिन अगर आपने इसका पहला फिल्म बस नहीं देखा है, अगर आपने अजय देवगन और माधवन की फिल्म शैतान देखी होगी, तो आप इस फिल्म की कहानी से बखूबी वाकिफ होंगे। दरअसल शैतान गुजराती फिल्म बस की अपकमिंग रीमेक थी और तो और दोनों ही फिल्मों में जानकी का रोल कमाल का था और कॉमन था। गुजराती फिल्म बस को ना सिर्फ बेस्ट गुजराती फिल्म का नेशनल अवार्ड मिला, बल्कि इसके लिए जानकी को भी बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड मिला। इस सफलता से उत्साहित होकर फिल्म के निर्माताओं ने अपनी फिल्म को गुजराती के साथ हिंदी में भी डब करके रिलीज करने का फैसला किया। इस फिल्म की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पर अजय देवगन की फिल्म शैतान की कहानी खत्म होती है। अपनी पत्नी और बेटे के खो चुके अथर्व पिछले 12 सालों से अपनी बेटी आर्या को वशीकरण से बाहर आने का इंतजार कर रहा है। दूसरी ओर उसने आर्या की ऐसी हालत करने वाले प्रताप को कैद कर रखा है। एक दिन अचानक शहर को एक बड़े स्कूल में कुछ लड़कियों के छत से कूदकर जान देने की खबर पाकर अथर्व चौकन्ना हो जाता है। समाचार चैनलों से उसे पता लगता है कि किसी अज्ञात शक्ति के बस में आकर स्कूल की कुछ लड़कियां ने शहर में मारकाट मचा दी है। उनका कहना है कि अगर प्रताप अंकल को नहीं ढूंढा गया तो हालात और भी बदतर हो सकते हैं। अथर्व स्कूल में पहुंचता है तो वहां उसकी मुलाकात प्रताप के छोटे भाई राजनाथ से होती है, जो कि ये सब कर रहा है।
क्या अथर प्रताप के भाई को भी उसी की तरह काबू कर पाता है? ये जानने के लिए आपको सिनेमा में जाना पड़ेगा। इस फिल्म के डायरेक्टर कृष्णदेव ने यह फिल्म बस की कहानी को उसके सीक्वल फिल्म में बेहद खौफनाक अंदाज में आगे बढ़ा है। खासकर इंटरवल से पहले का वो भयावह दृश्य से दर्शकों को हिला कर रख देते हैं। पहली फिल्म में जहां महज एक परिवार बसीकरण का शिकार हुआ था, जबकि यहां सैकड़ों परिवार सहित पूरे शहर का भविष्य दांव पर लगा है। इतनी सारी लड़कियों के चेहरे पर खौफ देखने में ये जबरदस्त लगेगा। हालांकि सेकेंड हाफ में कहानी स्क्रीन पे थोड़ा कमजोर नजर आया, वहीं फिल्म का क्लाइमेक्स भी उतना प्रभावशाली नहीं बन पड़ा। महज 1.25 घंटे की ये फिल्म अचानक से खत्म हो जाती है। हालांकि कुछ कमियों के बावजूद ये फिल्म काफी रोमांच बनाकर रखती है, जो अपने जोरदार कहानी के चलते दर्शकों के भीतर डर भी पैदा करती है। बात अगर एक्टिंग की करें तो बीती फिल्मों में केंद्रीय भूमिका निभाने वाली जानकी के पास इस बार करने के लिए कुछ खास नहीं था। हालांकि हितू कनोडिया ने एक बेबस बाप के किरदार में शानदार काम किया है। वो पिछली फिल्म की तरह ही अपना प्रभाव छोड़ने में बिल्कुल कामयाब रहे। हितेन कुमार ने भी बतौर विलेन अच्छा काम किया है। मोनल गज्जर अपने रोल में ऊंची हुई हैं। फिल्म में नजर आई सभी लड़कियों ने अच्छा काम किया। अगर आप सुपरनेचुरल थ्रिलर फिल्म, हॉरर फिल्म के शौकीन हैं, आपको शैतान फिल्म पसंद आई है, तो ये फिल्म की टिकट जरूर काटें। महज 10 करोड़ की एक छोटी बजट में गुजराती सिनेमा जगत से एक ऐसी फिल्म आई है जो आपके दिमाग को घुमा देने वाली है। अगर आप हॉरर फिल्म के दीवाने हैं तो आपके लिए ये फिल्म खास है। तो सबसे पहले इस फिल्म की कहानी की बात कर लेते हैं। एक स्कूल के कैंटीन में खाना खाने के बाद 10 लड़कियां स्कूल के छत पर चढ़ जाती हैं और एक करके एक कूद जाती हैं। बाकी सारी लड़कियां इसके बाद पूरे शहर में छा जाती हैं और शहर में ऐसी तहलका मचाते हैं जो कमजोर दिल वाले नहीं दे सकते। जब ये सारी लड़कियां घमासान मचा रही थी तो प्रताप अंकल नाम के एक शख्स का नाम लेती रहती हैं। तो कौन है ये प्रताप अंकल? ये लड़कियां ऐसा क्यों कर रही हैं? इसी के इर्द गिर्द पूरी फिल्म की कहानी चलती है। इसके आगे की कहानी जानने के लिए आपको तो थिएटर में जाना पड़ेगा एक शानदार फिल्म का अनुभव करने के लिए, जहां हम देखते हैं कि 400 करोड़ जैसी भारी भरकम बजट में बॉलीवुड वार 2 जैसी फिल्म लेकर आ रही है जो सुपरस्टारों से भरी पड़ी है, लेकिन ये फिल्म कुछ कमाल नहीं दिखा पा रही है। वहीं दूसरी तरफ महज 10 करोड़ की बजट में गुजराती सिनेमा ने ऐसी फिल्म लाया जो दिमाग घुमा देने वाली है। इस फिल्म ये एक ऐसी कमाल की फिल्म है कि शुरू से लेकर अंत तक आपको बांध कर रखती है। आपको लगता है कि आप रीजनल सिनेमा में ये क्या कमाल का टैलेंट देख लिया। ऐसे ऐसे सीन आते रहते हैं जिससे आप चौंक जाते हैं। एक सेकंड के लिए भी आप स्क्रीन से नजर नहीं हटा पाते। 2 घंटे से भी कम की ये फिल्म कहीं नहीं खींचती। एक के बाद एक राज खोलते हैं और आपको मजा आता जाता है। क्लाइमेक्स थोड़ा और भी बेहतर हो सकता था, लेकिन बुरा नहीं है। ये फिल्म सोचने पर मजबूर करती है कि बॉलीवुड इतना पैसा कहां बर्बाद कर रहा है। ये फिल्म बताती है कि स्टार से नहीं, बजट से नहीं, बल्कि फिल्म कहानी से चलती है। इस फिल्म के सारे स्टार कमाल की काम किए हैं। ये कमाल की फिल्म है और इसके सारे एक्टर की एक्टिंग भी कमाल की है। जानकी बोडीवाला हो, हितू कनोडिया, हितेन कुमार, मोनल गज्जर, ये सारे कमाल की एक्टिंग की है। जानकी ने तो पूरी फिल्म में कुछ बोले बिना ही जबरदस्त खौफ पैदा किया है। उनका रोल ये फिल्म में और भी बड़ा होना चाहिए था। कृष्णदेव ने जबरदस्त राइटिंग और डायरेक्शन बहुत बढ़िया दिया है, जिससे फिल्म 2 घंटे के कम में खत्म कर देना और कहानी को बहुत ज्यादा असरदार
तरीके से कहना ये उनका निश्चित रूप से कमाल है। कुल मिलाकर ये फिल्म निश्चित रूप से देखना चाहिए। 4.5 स्टार हम दे सकते हैं इसे 5 स्टार से। गुजराती से हिंदी में डॉब होकर रिलीज हुई फिल्म बस लेवल 2 का प्रीक्वल फिल्म बस गुजराती सिनेमा में तहलका मचाई थी, लेकिन इसका हिंदी डॉब वर्जन नहीं आया था। लेकिन अगर आपने इसका पहला फिल्म बस नहीं देखा है, अगर आपने अजय देवगन और माधवन की फिल्म शैतान देखी होगी, तो आप इस फिल्म की कहानी से बखूबी वाकिफ होंगे। दरअसल शैतान गुजराती फिल्म बस की अपकमिंग रीमेक थी, और तो और दोनों ही फिल्मों में जानकी का रोल कमाल का था और कॉमन था। गुजराती फिल्म बस को न सिर्फ बेस्ट गुजराती फिल्म का नेशनल अवार्ड मिला, बल्कि इसके लिए जानकी को भी बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड मिला। इस सफलता से उत्साहित होकर फिल्म के निर्माताओं ने अपनी फिल्म को गुजराती के साथ हिंदी में भी डब करके रिलीज करने का फैसला किया। इस फिल्म की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पर अजय देवगन की फिल्म शैतान की कहानी खत्म होती है। अपनी पत्नी और बेटे के खो चुके अथर्व पिछले 12 सालों से अपनी बेटी आर्या को बसीकरण से बाहर आने का इंतजार कर रहा है। दूसरी ओर उसने आर्या की ऐसी हालत करने वाले प्रताप को कैद कर रखा है। एक दिन अचानक शहर को एक बड़े स्कूल में कुछ लड़कियों के छत से कूदकर जान देने की खबर पाकर अथर्व चौकन्ना हो जाता है। समाचार चैनलों से उसे पता लगता है कि किसी अज्ञात शक्ति के बस में आकर स्कूल की कुछ लड़कियां ने शहर में मारकाट मचा दी है। उनका कहना है कि अगर प्रताप अंकल को नहीं ढूंढा गया तो हालात और भी बदतर हो सकते हैं। अथर्व उस स्कूल में पहुंचता है तो वहां उसकी मुलाकात प्रताप के छोटे भाई राजनाथ से होती है, जो कि ये सब कर रहा है। क्या अथर्व प्रताप के भाई को भी उसी की तरह काबू कर पाता है? ये जानने के लिए आपको सिनेमा में जाना पड़ेगा। इस फिल्म के डायरेक्टर कृष्णदेव ने यह फिल्म बस की कहानी को उसके सीक्वल फिल्म में बेहद खौफनाक अंदाज में आगे बढ़ाया है। खासकर इंटरवल से पहले का वो भयावह दृश्य से दर्शकों को हिला कर रख देते हैं। पहली फिल्म में जहां महज एक परिवार बसीकरण का शिकार हुआ था, जबकि यहां सैकड़ों परिवार सहित पूरे शहर का भविष्य दांव पर लगा है। इतनी सारी लड़कियों के चेहरों पर खौफ देखने में ये जबरदस्त लगेगा। हालांकि सेकेंड हाफ में कहानी स्क्रीन पे थोड़ा कमजोर नजर आया, वहीं फिल्म का क्लाइमेक्स भी उतना प्रभावशाली नहीं बन पड़ा। महज 2.25 घंटे की ये फिल्म अचानक से खत्म हो जाती है। हालांकि कुछ कमियों के बावजूद ये फिल्म काफी रोमांच बनाकर रखती है, जो अपने जोरदार कहानी के चलते दर्शकों के भीतर डर भी पैदा करती है। बात अगर एक्टिंग की करें तो बीती फिल्मों में केंद्रीय भूमिका निभाने वाली जानकी के पास इस बार करने के लिए कुछ खास नहीं था। हालांकि हितू कोनोडिया ने एक बेबस बाप के किरदार में शानदार काम किया है। वो पिछली फिल्म की तरह ही अपना प्रभाव छोड़ने में बिल्कुल कामयाब रहे। हितेन कुमार ने भी बतौर विलेन अच्छा काम किया है। मोनल गज्जर अपने रोल में ऊंची हुई हैं। फिल्म में नजर आई सभी लड़कियों ने अच्छा काम किया। अगर आप सुपर नेचुरल थ्रिलर फिल्म, हॉरर फिल्म के शौकीन हैं, आपको शैतान फिल्म पसंद आई है, तो ये फिल्म की टिकट जरूर काटें। 10 करोड़ की एक छोटी बजट में गुजराती सिनेमा जगत से एक ऐसी फिल्म आई है जो आपके दिमाग को घुमा देने वाली है। अगर आप हॉरर फिल्म के दीवाने हैं तो आपके लिए ये फिल्म खास है। तो सबसे पहले इस फिल्म की कहानी की बात कर लेते हैं। एक स्कूल के कैंटीन में खाना खाने के बाद 10 लड़कियां स्कूल के छत पर चढ़ जाती हैं और एक करके एक कूद जाती हैं। बाकी सारी लड़कियां इसके बाद पूरे शहर में छा जाती हैं और शहर में ऐसी तहलका मचाते हैं जो कमजोर दिल वाले नहीं दे सकते। जब ये सारी लड़कियां घमासान मचा रही थी तो प्रताप अंकल नाम के एक शख्स का नाम लेती रहती हैं। तो कौन है ये प्रताप अंकल? ये लड़कियां ऐसा क्यों कर रही हैं? इसी के इर्द गिर्द पूरी फिल्म की कहानी चलती है। इसके आगे की कहानी जानने के लिए आपको तो थिएटर में जाना पड़ेगा एक शानदार फिल्म का अनुभव करने के लिए।
जहां हम देखते हैं कि 400 करोड़ जैसी भारी भरकम बजट में बॉलीवुड वार 2 जैसी फिल्म लेकर आ रही है जो सुपरस्टारों से भरी पड़ी है, लेकिन ये फिल्म कुछ कमाल नहीं दिखा पा रही है। वहीं दूसरी तरफ महज 10 करोड़ की बजट में गुजराती सिनेमा ने ऐसी फिल्म लाया जो दिमाग घुमा देने वाली है। इस फिल्म ये एक ऐसी कमाल की फिल्म है कि शुरू से लेकर अंत तक आपको बांध कर रखती है। आपको लगता है कि आप रीजनल सिनेमा में ये क्या कमाल का टैलेंट देख लिया। ऐसे ऐसे सीन आते रहते हैं जिससे आप चौंक जाते हैं। एक सेकंड के लिए भी आप स्क्रीन से नजर नहीं हटा पाते। 2 घंटे से भी कम की ये फिल्म कहीं नहीं खींचती। एक के बाद एक राज खोलते हैं और आपको मजा आता जाता है। क्लाइमेक्स थोड़ा और भी बेहतर हो सकता था, लेकिन बुरा नहीं है। यह फिल्म सोचने पर मजबूर करती है कि बॉलीवुड इतना पैसा कहां बर्बाद कर रहा है। यह फिल्म बताती है कि स्टार से नहीं, बजट से नहीं, बल्कि फिल्म कहानी से चलती है। इस फिल्म के सारे स्टार कमाल की काम किए हैं। ये कमाल की फिल्म है और इसके सारे एक्टर की एक्टिंग भी कमाल की है। जानकी बोडीवाला हो, हितू कनोडिया, हितेन कुमार, मोनल गज्जर, ये सारे कमाल की एक्टिंग की है। जानकी ने तो पूरी फिल्म में कुछ बोले बिना ही जबरदस्त खौफ पैदा किया है। उनका रोल ये फिल्म में और भी बड़ा होना चाहिए था। कृष्णदेव ने जबरदस्त राइटिंग और डायरेक्शन बहुत बढ़िया दिया है, जिससे फिल्म 2 घंटे के कम में खत्म कर देना और कहानी को बहुत ज्यादा असरदार तरीके से कहना, ये उनका निश्चित रूप से कमाल है। कुल मिलाकर ये फिल्म निश्चित रूप से देखना चाहिए। 4.5 स्टार हम दे सकते हैं इसे 5 स्टार से। गुजराती से हिंदी में डॉब होकर रिलीज हुई फिल्म बस लेवल 2 का प्रीक्वल फिल्म बस गुजराती सिनेमा में तहलका मचाई थी, लेकिन इसका हिंदी डॉब वर्जन नहीं आया था। लेकिन अगर आपने इसका पहला फिल्म बस नहीं देखा है, अगर आपने अजय देवगन और माधवन की फिल्म शैतान देखी होगी, तो आप इस फिल्म की कहानी से बखूबी वाकिफ होंगे। दरअसल शैतान गुजराती फिल्म बस की अपकमिंग रीमेक थी। और तो और दोनों ही फिल्मों में जानकी का रोल कमाल का था और कॉमन था। गुजराती फिल्म बस को न सिर्फ बेस्ट गुजराती फिल्म का नेशनल अवार्ड मिला, बल्कि इसके लिए जानकी को भी बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड मिला। इस सफलता से उत्साहित होकर फिल्म के निर्माताओं ने अपनी फिल्म को गुजराती के साथ हिंदी में भी डब करके रिलीज करने का फैसला किया। इस फिल्म की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पर अजय देवगन की फिल्म शैतान की कहानी खत्म होती है। अपनी पत्नी और बेटे के खो चुके अथर्व पिछले 12 सालों से अपनी बेटी आर्या को वशीकरण से बाहर आने का इंतजार कर रहा है। दूसरी ओर उसने आर्या की ऐसी हालत करने वाले प्रताप को कैद कर रखा है। एक दिन अचानक शहर को एक बड़े स्कूल में कुछ लड़कियों के छत से कूदकर जान देने की खबर पाकर अथर्व चौकन्ना हो जाता है। समाचार चैनलों से उसे पता लगता है कि किसी अज्ञात शक्ति के बस में आकर स्कूल की कुछ लड़कियां ने शहर में मारकाट मचा दी है। उनका कहना है कि अगर प्रताप अंकल को नहीं ढूंढा गया तो हालात और भी बदतर हो सकते हैं। अथर्व उस स्कूल में पहुंचता है तो वहां उसकी मुलाकात प्रताप के छोटे भाई राजनाथ से होती है, जो कि ये सब कर रहा है। क्या अथर्व प्रताप के भाई को भी उसी की तरह काबू कर पाता है? ये जानने के लिए आपको सिनेमा में जाना पड़ेगा। इस फिल्म के डायरेक्टर कृष्णदेव ने यह फिल्म बस की कहानी को उसके सीक्वल फिल्म में बेहद खौफनाक अंदाज में आगे बढ़ा है। खासकर इंटरवल से पहले का वो भयावह दृश्य से दर्शकों को हिला कर रख देते हैं। पहली फिल्म में जहां महज एक परिवार बसीकरण का शिकार हुआ था, जबकि यहां सैकड़ों परिवार सहित पूरे शहर का भविष्य दांव पर लगा है। इतनी सारी लड़कियों के चेहरों पर खौफ देखने में ये जबरदस्त लगेगा। हालांकि सेकेंड हाफ में कहानी स्क्रीन पे थोड़ा कमजोर नजर आया, वहीं फिल्म का क्लाइमेक्स भी उतना प्रभावशाली नहीं बन पड़ा। महज 2.25 घंटे की ये फिल्म अचानक से खत्म हो जाती है। हालांकि कुछ कमियों के बावजूद ये फिल्म काफी रोमांच बनाकर रखती है, जो अपने जोरदार कहानी के चलते दर्शकों के भीतर डर भी पैदा करती है। बात अगर एक्टिंग की करें तो
बीती फिल्मों में केंद्रीय भूमिका निभाने वाली जानकी के पास इस बार करने के लिए कुछ खास नहीं था। हालांकि हितू कोनोडिया ने एक बेबस बाप के किरदार में शानदार काम किया है। वो पिछली फिल्म की तरह ही अपना प्रभाव छोड़ने में बिल्कुल कामयाब रहे। हितेन कुमार ने भी बतौर विलेन अच्छा काम किया है। मोनल गज्जर अपने रोल में ऊंची हुई हैं। फिल्म में नजर आई सभी लड़कियों ने अच्छा काम किया। अगर आप सुपर नेचुरल थ्रिलर फिल्म, हॉरर फिल्म के शौकीन हैं, आपको शैतान फिल्म पसंद आई है, तो ये फिल्म की टिकट जरूर काटें।